नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन श्री मिथिला कुंज अटल वन परिक्रमा मार्ग श्री धाम वृंदावन से। वृंदावन में 1965 के समय में वही महात्मा बता रहे थे कि 40 जगह अखंड संकीर्तन चल रहे थे। आज वृंदावन में केवल 9 जगह अखंड संकीर्तन चल रहे। 9 जगह में अखंड संकीर्तन मिथिला कुंज के स्थान, जहां पर निरंतर 24 घंटे अहर्निशम श्री राधा मोहन बिहारी, जहां साक्षात जागृत रूप में अगर ठाकुर जी को दर्शन करना है, एकमात्र वृंदावन आओ और श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करो। जागृत ठाकुर जी का दर्शन करना है। आप किसी भी संत महात्मा, किसी भी धर्मशास्त्र, किसी भी पुराणों को एक एक पन्ना को उलट कर देख लो कि अगर जागृत ठाकुर जी है तो जहां निरंतर भगवान नाम कीर्तन चलते हैं, वहां पर साक्षात ठाकुर जी जागृत रूप में रहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को सबसे अधिक प्रिय है उनका भोग भगवान नाम कीर्तन। ये उन महात्मा की पुकार आज था। मैंने आपको बताया क्योंकि आप टीवी चैनल के माध्यम से ये कथा आप श्रवण करते हो और शरणम टीवी के माध्यम से भी आप श्रवण करते हो। अपने आप को भगवान के मंगलमय नाम में समर्पित हो। उन गोपियों ने भगवान के मंगलमय नाम के चिंतन के स्वरूप ही भगवान से एकता प्राप्त की। जीव शिव एक हो गए, जीवात्मा परमात्मा एक हो गए। लेकिन तनिक भी देखिए, जीवन में हर धर्म में अभिमान आता है, लेकिन भगवान नाम में यदि आप समर्पित हो तो कभी अभिमान नहीं आए। अगर अभिमान आएगा तो उसका फल कोई उच्च श्रेष्ठ मिलेगा। उन गोपियों के भी अभिमान उत्पन्न हुआ। गोपियों के अभिमान के कारण श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए श्री राधा रानी के साथ। लेकिन जब श्री कृष्ण अंतर्धान हुए, उन गोपियों की तन्मयता और भजन की निष्ठा को आपको देखना होगा। उन गोपियों की पुकार की निष्ठा देखना होगा और उन गोपियों की अनुकरण का भाव देखना होगा। पितामह ने भगवान से अंतिम समय में यही कहा था, हे प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए, केवल उन गोपियों के रूप हमें प्रदान कर दो जो आपके लीला के। अगर भगवान अंतर्धान नहीं होते तो उन गोपी हम सबको कैसे समझाते कि श्री कृष्ण लीला का क्या अनुकरण होता है। क्या वृक्ष में भी उनको श्री कृष्ण दिखाई दिया? लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण, जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए तो बट वृक्ष, पीपल के वृक्ष, अशोक के वृक्ष, जितने भी प्राय वृक्ष है, सब में श्री कृष्ण की सखा मानकर पुकारा। उन स्थिति को, यानी नवधा भक्ति के श्रेष्ठतम जो रस है, उस रस में उन गोपी की दृष्टि हो गई। जो 5 रस है, उन 5 रसत्व को अपने आप अंतिम चरण में माधुर्य रस में डुबो दिया और उन माधुर्य रस में जित देखो तित श्याममयी की स्थिति हो गई। और सबको श्याम सखा मानकर उन वृक्षों को, चाहे लता पता, चाहे बेली चमेली तुलसी तक को भी प्रार्थना की, बताओ मेरे श्री कृष्ण कहाँ है? यहाँ श्री कृष्ण तो श्री रासेश्वरी राधा रानी के साथ दिव्य पसंद आ गया। श्री राधे। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन श्री मिथिला कुंज अटल वन परिक्रमा मार्ग श्री धाम वृंदावन से। वृंदावन में 1965 के समय में वही महात्मा बता रहे थे कि 40 जगह अखंड संकीर्तन चल रहे थे। आज वृंदावन में केवल 9 जगह अखंड संकीर्तन चल रहे। 9 जगह में अखंड संकीर्तन मिथिला कुंज के स्थान, जहां पर निरंतर 24 घंटे
अहर्निशम श्री राधा मोहन बिहारी, जहां साक्षात जागृत रूप में अगर ठाकुर जी को दर्शन करना है, एक माता वृंदावन आओ और श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करो। जागृत ठाकुर जी का दर्शन करना है। आप किसी भी संत महात्मा, किसी भी धर्मशास्त्र, किसी भी पुराणों को एक एक पन्ना को उलट कर देख लो कि अगर जागृत ठाकुर जी है तो जहां निरंतर भगवान नाम कीर्तन चलते हैं वहां पर साक्षात ठाकुर जी जागृत रूप में रहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को सबसे अधिक प्रिय है उनका भोग भगवान नाम कीर्तन। ये उन महात्मा की पुकार आज था। मैंने आपको बताया क्योंकि आप टीवी चैनल के माध्यम से ये कथा आप श्रवण करते हो और शरणम टीवी के माध्यम से भी आप श्रवण करते हो। अपने आप को भगवान के मंगलमय नाम में समर्पित हो। उन गोपियों ने भगवान के मंगलमय नाम के चिंतन के स्वरूप ही भगवान से एकता प्राप्त की। जीव शिव एक हो गए, जीवात्मा परमात्मा एक हो गए। लेकिन तनिक भी देखिए, जीवन में हर धर्म में अभिमान आता है, लेकिन भगवान नाम में यदि आप समर्पित हो तो कभी अभिमान नहीं आए। अगर अभिमान आएगा तो उसका फल कोई उच्च श्रेष्ठ मिलेगा। उन गोपियों के भी अभिमान उत्पन्न हुआ। गोपियों के अभिमान के कारण श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए श्री राधा रानी के साथ। लेकिन जब श्री कृष्ण अंतर्धान हुए, उन गोपियों की तन्मयता और भजन की निष्ठा को आपको देखना होगा। उन गोपियों की पुकार की निष्ठा देखना होगा और उन गोपियों की अनुकरण का भाव देखना होगा। दस पितामह ने भगवान से अंतिम समय में यही कहा था, हे प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए, केवल उन गोपियों के रूप हमें प्रदान कर दो जो आपके लीला के। अगर भगवान अंतर्धान नहीं होते तो उन गोपी हम सबको कैसे समझाते कि श्री कृष्ण लीला का क्या अनुकरण होता है। क्या वृक्ष में भी उनको श्री कृष्ण दिखाई दिया? लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में। जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए तो बट वृक्ष, पीपल के वृक्ष, अशोक के वृक्ष, जितने भी प्राय वृक्ष है सब में श्री कृष्ण की सखा मानकर पुकारा। उन स्थिति को यानी नवधा भक्ति के श्रेष्ठतम जो रस है, उस रस में उन गोपी की दृष्टि हो गई। जो 5 रस है, उन 5 रसत्व को अपने आप अंतिम चरण में माधुर्य रस में डुबो दिया और उन माधुर्य रस में जित देखो तित श्याममयी की स्थिति हो गई और सबको श्याम सखा मानकर उन वृक्षों को, चाहे लता पता, चाहे बेली चमेली तुलसी तक को भी प्रार्थना की, बताओ मेरे श्री कृष्ण कहाँ है। यहाँ श्री कृष्ण तो श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के साथ दिव्य नवृत्त निकुंज में नित्य लीला में प्रवेश करके अब मोहन महल में प्रवेश करने वाले थे। लेकिन श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के श्रृंगार की, लेकिन राधा रानी ने श्री कृष्ण को याद दिलाए। जरा उन गोपियों की भी दशा को देखो। अब वो गोपी उन स्थिति को प्राप्त कर लिया, यदि श्री कृष्ण आप नहीं मिलोगे तो जन जन में, जैसे व्यास जी भगवान सुखदेव जी को ढूंढते हुए जंगल गए तो इतने आत्मनिष्ठ थे, जो वृक्ष ने आवाज दी सुकोहम। उन गोपियों के श्री कृष्ण लीला को अनुकरण करते करते स्वयं से कृष्णमय हो गई। श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि आपको अब गोपी बनना पड़ेगा, या तो आप दर्शन दो। श्री कृष्ण ने रास में विरह लीला को उतना, महाराज हमारे संप्रदाय में तो विरह की प्रवेश भी नहीं, लेकिन विरह भी होना। भागवत में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी संपूर्ण लीलाओं को वर्णन किए। संयोग के साथ साथ वियोग भी अनिवार्य है। तो श्री कृष्ण ने रास श्री राधा रानी से प्रार्थना की, हे किशोर जी, हे श्यामा जी, आपकी कृपा होगी तभी उन गोपी को आप अगर चाहते हो कि वो अब कृष्ण बन चुकी है, क्योंकि उसने जब लता पता वृक्षों में श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते थक गई, तब भी श्री कृष्ण नहीं मिला तो श्री कृष्ण के लीला के अनुकरण करने लग गई। जय पूतना, कोई गोपी पूतना तो कोई श्री कृष्ण।
और उन लीलाओं का अनुकरण करते करते अपने दुशाला को ही गिरिराज पर्वत बनाकर एक गोपी कृष्ण बन गए। एक गोपी कहा बलदेव भैया का और समस्त ब्रजवासी मेरी शरण में। अब इधर रास रासेश्वरी राधा रानी से श्री कृष्ण प्रार्थना करने लगे, क्या अन्या राधितो नूनम भगवान हरिरेश्वर यन्नु विहाय गोविंद प्रीतो याम नय। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब राधा रानी ने चेतावनी दी, आपने तो यहाँ मेरे श्रृंगार में व्यस्त है, लेकिन जरा वहां भी देख लो उन गोपियों की स्थिति। तो भगवान ने राधा रानी से प्रार्थना की, हे कृपा की मूर्ति, हे प्रेम की मूर्ति, अब आप ही कृपा करो। अन्या राधितो नूनम, श्री रासेश्वरी राधा रानी ने एक पल के लिए संयोग में होते होते वियोग की लीला कर दी कि मैं थक गई हूं, मुझे चलाओ। भगवान अंतर्धान हो गए। तो अब उन गोपियों की स्थिति को कृष्णमय हो चुकी थी। उसे लता पता जहां भी, यमुना की जल में भी श्री कृष्ण ही दिखाई दिया। लेकिन मार्ग में रासेश्वरी राधा रानी ने कही स्थिर हो जाओ, रुक जाओ, अब हम सब मिलकर श्री कृष्ण को पुकारते हैं। और वही गीत का नाम है गोपी गीत। गोपी गीत में 18 मंत्र है और एक मंत्र को करोड़ों, एक गोपी नहीं करोड़ों गोपी के युद्ध है। ब्रह्मांड के संपूर्ण भक्त अनेक जन्म तक साधना की तो ब्रज में गोपी के रूप में है। एक श्लोक मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का सार तत्व है गोपी गीत। गोपी गीत में कनक मंजरी छंद है। कनक कहते सोना की तरह, हमारा सोना में कभी जंक लग सकता है। और कनक मंजरी छंद धतूरा को भी कहा गया। धतूरा कोई नशेरी खा लिया तो उसे और नशा आ जाता। तो गोपी गीत का भाव यही है, आप अर्थ समझो ना समझो, फिर भी निरंतर अगर आपको भगवान की भक्ति में भजन में मन नहीं लगता है, आपको जरूर मन लगेगा। आइए 2-4 हम भी गान करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। और महाराज हमारे व्यास जो अभी वृंदावन में संगीत के महाराज, आजकल तो सब नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया सब गाते, लेकिन वाकई में संगीत क्या है, उनका संकल्प था जो सबके साथ अनेक विश्व के अनेक वक्ता हुए, बड़े बड़े टीवी चैनल पर उनके साथ भी कथा में गए और गान के। उनके बालक देखिए धर्म से ही संतान बढ़ते। आज इनके बालक सब के सब अपने योग्य हो चुके हैं। और हमें जब भागवत प्रारंभ किया ना, तो प्रारंभ में कहा मैं आपको युक्ति बता देता हूं कि ऐसी कथा करना, इस प्रकार संगीत गाना। और अभी कई बालकों को संगीत श्रवण कराए, कई बालकों को संगीत का ज्ञान कराते हैं कि सब सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करे, भागवत की प्रचार प्रसार करे। और महाराज स्वयं बाहर जाना ही छोड़ दिया कि यहीं पर गुरुकुल खोलकर सभी को संगीत विशारद बनाओ। उनके मुख से ही गोपी गीत हम सब श्रवण करेंगे। और महाराज गोपी गीत का 2-4 श्लोक हम सब श्रवण करें, फिर एक भजन का आनंद लेते हुए राष्ट्र भगवान को प्रणाम करेंगे। समस्त गोपियों ने श्री रासेश्वरी श्री राधा रानी के चरणारविंद के ध्यान करते हुए यमुना जी के पावन तट पे यमुना जी के स्वरूप के दर्शन करते हुए गोपी गीत का गान किए हैं। हम सब भी जन्मना व्रजा श्रयधीरा
दृश्यता दीक्षुतावका वैधिता चिन्वते शरदुदातये साधु जाता सरसियो श्री मुसादृशा सूरत नाथ शुल्क दासिका वरद निर्णतो नेह पदा विषे जला प्या प्याल राजता बरस समयात्मजा विश्वतो भया रक्षिता तव कथा जीवनम कलिभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदारतम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपी गीत में 18 मंत्र है। देखिए, परमात्मा के जब हो चुके हैं, अपनी प्रशंसा, अपनी प्रभुता को बिल्कुल शून्य बना। यहाँ गोपियों ने सर्वप्रथम भगवान की प्रशंसा प्रारंभ कर दी कि जन्म ना ब्रजा। हे श्याम सुंदर, गुण हम अपने गुण को कहां तक वर्णन? मेरे गुण तो शून्य है और आपके गुण जन्म ना ब्रजा। ब्रज मंडल में जब से आपने अवतार लिया, जन्म लिया, तो ब्रज की महिमा कहां तक पहुंच चुके जानते हो? श्रेत इंद्रा सस्वत इंद्रा लक्ष्मी जहां अधिष्ठात्री देवी के रूप में है, वही लक्ष्मी रास रासेश्वरी राधा रानी के दिव्य लीला में प्रवेश के लिए जहां अधिष्ठात्री देवी, वहां वही लक्ष्मी महाराज दासत्व रूप में लेकर तप कर रही है, साधना कर रही है। आज भी कि बेल वन में हम सब लक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं ताकि आपके दर्शन हो। हे प्रभु, हम कैसे हैं? हम किसी और के नहीं हैं, हम लोग बटे हुए। लेकिन ब्रजांगनाएं कहती है, हे दैत दृश्यताम दिक्षु, आप तो सब कुछ जानते हैं। हमारी स्वभाव है, हमें जो भी मिलता है उससे हम कहते हैं हम आपके हैं। लेकिन ब्रजांगनाएं कहती है, हम किसी के नहीं हैं, हम तावकाश, हम एकमात्र आपके हैं। लेकिन आपके भी वैसे नहीं है। हम भगवान के भी पूजा पाठ ध्यान साधना कोई भी भजन भी करते हैं तो हमें कुछ चाहिए। बिना अगर नहीं दिया तो हम उनके शरण में नहीं जाएंगे। लेकिन गोपी ब्रजांगना ब्रज की
गोपी ब्रजांगना ब्रज की गोपी केवल यही कहती है कि ते निशुल्क दासिका, हमें ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना अन्य कामना चाहिए और ना मोक्ष चाहिए, हमें तो केवल आप चाहिए। और जब आप हो चुके हैं तो आप हमें क्यों तरपाते हैं? तरपाना ही था तो यमुना जी के विषैले जल से क्यों बचाया? देवराज इंद्र कुपित हो गए तो देवराज इंद्र से क्यों बचाया? क्यों गिरिराज पर्वत को उठाए? हम तो ते निशुल्क दास। बड़ा सुंदर गोपी गीत का भाव है। गोपी गीत केवल गीत नहीं है, गोपी गीत मंत्र है। गोपी गीत केवल मंत्र ही नहीं है, गोपी गीत श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना है। गोपी गीत केवल साधना ही नहीं है, गोपी गीत श्री कृष्ण से एकता प्राप्त कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ फल है। गोपी गीत केवल फल ही नहीं है, वो फल में तो छिलका और गुठली होती है, लेकिन गोपी गीत श्री कृष्ण के प्रेम रस को प्राप्त कराने के लिए एक रसमय समुद्र है। जहां कहा गया है फल एव रसम रस एव फलम, गोपी गीत में कोई ना छिलका है ना कोई गुठली है, वहां केवल श्री कृष्ण प्रेम रस को प्रकट कराने के लिए रस ही रस भरा हुआ है। और उस रस को जब हम प्राप्त कर लेंगे तभी हमें महारास में प्रवेश मिलेगा। और महारास में कब प्रवेश मिलेगा? जब हम कृष्ण के पुकार के लिए, हम अब तक हमने बहुतों को पुकारा, लेकिन श्री कृष्ण को पुकार हमने अनेक प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन के भोग लगाकर भी किए, तब भी श्री कृष्ण नहीं हमें दर्शन दिए। हम नाना प्रकार की साधना के द्वारा श्री कृष्ण को पुकारे, तब भी हमें दर्शन नहीं दिए। हम ध्यान योग के द्वारा श्री कृष्ण को पुकारे, तब भी हमें दर्शन नहीं दिए। फिर हमने अपनी सारी शक्ति को शून्य बनाकर केवल उनसे उनके प्रेम प्राप्त करने के लिए उनके लिए रुदन प्राप्त किए। जैसे ब्रजांगना ब्रज की गोपी ने कहा, जब उस रस में डूब जाओगे तब तुम नहीं भी चाहकर कृष्ण के वियोग में एक पल भी नहीं रह सकते हो। रू रुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के लिए कभी एकांत में रोकर देखना कि भगवान कैसे मिलते हैं। और कहा गया है जब आप उस स्थिति को प्राप्त कर लोगे, आप सही में भगवान के भजन करते हो, इसका प्रमाण है कि अगला जन्म हम सही भगवान के नित्य धाम में रहेंगे या हमारा पतन होगा। इसका प्रमाण यही है, पूजा करने वक्त, ध्यान लगाने वक्त, साधना करने वक्त और मंत्र जाप करने वक्त, नाम जाप करने वक्त यदि 3 कार्य हो जाए तो समझ लेना अगला जन्म हम सीधे गोलोक धाम नित्य वृंदावन में रहेंगे। क्या? उस शरीर में अपने आप भगवान की कथा सुनकर रोमांच आने लग जाए, वाणी लड़खड़ाने लग जाए, वाणी अवरुद्ध हो जाए और अपने आप अश्रुपात होने लग जाए, तो मान लेना अगला जन्म, अब ये मानव जीवन मेरा सार्थक हो रहा है। अगला जन्म हमें श्री रास बिहारी की प्राप्ति होगी और हम भी गोपी भाव बनकर नित्य रास के दर्शन करेंगे। जब भगवान ने उन गोपियों के साथ रास की तो जितने गोपी उतने श्री कृष्ण हो गए। श्री कृष्ण तो व्यापक है, श्री कृष्ण एक नहीं है। केवल आपके भाव कहाँ तक है? उन गोपियों की भाव केवल श्री कृष्ण में लीन हो चुकी थी, तो जितने गोपी उतने कृष्ण। और उन रास में प्रवेश करने के लिए भगवान शिव को भी गोपी के रूप में आना पड़ा और गोपीश्वर महादेव के रूप में आज भी हम सब के दर्शन मिलते हैं। यानी हमें भी अगर श्री कृष्ण के रास को प्राप्त करना है तो हमें भी गोपी की तरह उस मार्ग पर चलना है। हमें एक ही साधना करना है, एक ही रस को लेना है। जैसे गोपी निरंतर श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम की रस को रसास्वादन किया। देखिए कथा तो बहुत है,
कल कथा के विश्राम है और हम यहीं पर है। भगवान ने रास लीला भी की और भगवान ने महाराज मथुरा भी गए। 11 वर्ष 53 दिन तक भगवान वृंदावन में अनेक प्रकार की लीला की और फिर मथुरा में जाकर कंस को उद्धार किया। कंस को उद्धार करने के बाद शिक्षा धर्म को बढ़ाने के लिए, क्योंकि शिक्षा रहेगी तभी पहचान मिलता है, तो भगवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भी गए। और महाराज गुरुकुल में रहकर कैसे दीनता सीखना चाहिए, ये भगवान आजकल तो कॉलेज में जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो अभिमान आ जाते हैं और धर्म की निंदा करने लग जाती है। लेकिन भगवान जब गुरुकुल में गए तो सुदामा जैसे मित्र के साथ मित्रता भी। लेकिन कल हम कथा के प्रसंग तो है ही है, 10 मिनट में संपूर्ण भागवत कथा के सार बता दूंगा, लेकिन कल हम विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण प्रेम क्या है, श्री उद्धव गोपी संवाद आपको श्रवण कराएंगे। वृंदावन की निष्ठा क्या है, वृंदावन में कैसे समर्पित होना चाहिए। लेकिन भगवान तो लीला की, भगवान ने तो द्वारका में रहकर 16,108 विवाह भी किए, द्वारका लीला की विस्तार की, अपने पुत्रों की भी उपदेश दिया। भगवान के तो अनेक लीला है, लेकिन मन को स्थिर केवल हमें श्री कृष्ण प्रेम में ही, रास विहारी में ही, रास में सब प्रवेश किए। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता भी रास में गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए, शंकर जी को गोपी भाव मिला लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं मिला, अन्य देवी देवता को नहीं मिला। लेकिन श्री रास बिहारी के चिंतन सब की हमें भी चिंतन करना चाहिए। आइए एक भजन का हम सब श्री रास बिहारी की आनंद ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रास बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सारी 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 रात में तो जगने लगी, सारी 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 रात में तो जगने लगी, जब से शाम तेरी बांसुरिया बजने लगी, शाम तेरी बांसुरिया। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए गाइए। वो सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी, श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगे। वो जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी। तेरी बांसुरी ने मेरा मन हर लिया, तेरी बांसुरी ने कैसा जादू किया, यमुना किनारे में तो आ गई सांवरिया, जब श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगे, श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगे।
अरे बांसुरी को सुन मैं दीवानी हो गई, सुन मैं दीवानी हो गई, तेरे प्रेम की कहानी बन गई, तेरे प्रेम की मैं कहानी बन गई, तेरे प्यार की दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। वो जब से शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, तेरी बांसुरियां बजने लगी, हाँ सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी रात में तो जगने लगी, जगने लगी, जगने लगी, जगने लगी, जगने लगी, जगने लगी, जगने लगी। जब से शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, जब से शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी। दुनिया की रीत मैंने सारी तोड़ दी, 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 तेरे संग श्याम मैंने प्रीति जोड़ ली, नाम मैंने प्रीति जोड़ ली, तेरे नाम की चदरिया ओढ़ ली, तेरे नाम की और जब से श्याम तेरी बांसुरियां बजने लगे, 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 जब से श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी। सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, झूम छना ना 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 बाजे मोहन पग पैजनी, झूम छना ना 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 बाजे मोहन पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे आली बने माली छवि निराली, आली बने माली छवि निराली, सोहे मन मोहे जिया जोहे, सोहे मन जोरे भोहे कमान ही तान तान, भोहे कमान ही तान तान, मारे जो बाण हाय गई जान, मुरली तान कर मधुरी गान, संग बाज पथावज झन न 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 बाजे मोहन पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी।
सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजी सासा नी दादा पापा रे मा पानी गारे सानी दा पामा गारे तक तक तुम किट तक दिक तक दिलांग तक धा तक दिलांग तक धा तक दिलांग तक झांझर झनके झन न 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 बाजे मोहन पग पैरी छुम छन न न न न न न बाजे मोहन पग पैरी छुम छन न न न न न न बाजे मोहन पग पैरी सखी बाजे पग पैरी सखी बाजे पग पैरी पग पैरी पग पैरी। बोलिए रास बिहारी भगवान की। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की तू पूजा करे गोवर्धन की तू पूजा करे गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। जय हो एक दिनार भगवान की। सब मिली प्रणाम पहले की जय सब मिली गिरिराज हृदय में भर लीजय गिरिराज चलो मन में प्रेम बढ़ाए हो बढ़ाए शोभा निरखो तुम यावन की तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन के। आगे पूछरी को लौटा है आगे पूछरी का लोटा है जो खाए खाए भयो सिलोटा है जो लोटा है करो सब ही मिल के प्रणाम हो प्रणाम जो रक्षा करे अपने जन की चलो संकट मिट जाए तो पूजा करो है मुखार बिंद की है झांकी है मुखार बिंद की ये झांकी या के मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी या के मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी या में दूध की धार चढ़ाए वो चढ़ाए रक्षा पूर्ण होवे मन की इच्छा पूर्ण होवे मन की तेरो सब संकट मिट जाए
मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। बोल गिरिराज भगवान की। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगे वैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। आर्दध्वान्तनिराशवासरमणि विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्टे सहस्रपूर्ण विधो चैतन्य चिन्तामणि सद्भृङ्गेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोसे तोदय सुषमाकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्क नामानि। राधां कृष्ण सर्वोपां वे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे।
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत श्री दामोदर जी त्रिपाठी तथा उनके समस्त परिवार जो नित्य स्वयं को भगवान के मंगल में नामनिष्ठ श्री दामोदर जी है तथा उनके समस्त परिवार, हम सबको भी एकमात्र जो भागवत का सार तत्व है, संपूर्ण भागवत का सार तत्व एकमात्र भगवान के मंगल में नाम की ओर ही हम सबको आकर्षित करते हैं। जब हम इस कलिकाल में भगवान के मंगल में नाम का आश्रय को स्वीकार कर लिया तो रूप लीला और धाम की स्वयं की प्राप्ति होगी। जो श्रीधाम वृंदावन में उपस्थित होकर मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में भगवान की कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं तथा जो और विशेष प्रसारण आप नित्य शरणम टीवी के माध्यम से आप नित्य श्रवण कर रहे हैं, संपूर्ण भागवत का सार तत्व एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। भगवान ने उन गोपियों को स्वयं को एक से बहुत होकर उन गोपियों की इच्छा उनकी रास के द्वारा, केवल भगवान ने गोपियों की ही इच्छा के पूर्ण नहीं की बल्कि कंस कोई छोटा मोटा नामनिष्ठ नहीं था। भगवान की उपासना जैसे हो जिस प्रकार हो, ये नहीं है बहुत लोग कहते हैं मन कहीं है और पूजा कर रहे हो घर में। मन जहां है जाने दो, लेकिन हमें स्वयं को भगवान से प्रेम करना है और उनमें समर्पित होना है। भगवान केवल गोपियों के साथ ही रासलीला नहीं की। जब श्री देवर्षि नारद जी के द्वारा कंस को प्रेरणा दिया और कंस ने अक्रूर जी को भेजा तो भगवान समस्त ब्रजवासियों को समस्त गोपियों को सांत्वना देकर जब मथुरा आए तो मथुरा में आने का प्रयोजन एकमात्र भगवान को यही था कि कंस का उद्धार करना, कंस का कल्याण करना। मथुरा आने का प्रयोजन है कंस का कल्याण। अब आप कहोगे कि भगवान कंस का कल्याण क्यों किए, कंस का उद्धार क्यों किए? कंस ने तो कोई भगवान की उपासना नहीं की, लेकिन मैंने आपको प्रारंभ में ही कह दिया कि भगवान की उपासना चाहे जैसे हो जिस प्रकार हो उपासना करते चले। उपासना के लिए सोचो ही नहीं कि मेरा मन कहाँ जाए। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषाश्चैत्यादयो नृप संबंधा वृष्ण्यः श्रीनिहात यूयम भक्त्या वयम विरोह। गोपी के हृदय में एक ही कामना श्री कृष्ण
प्रेम प्राप्ति के, तो कंस के हृदय में भी एक ही कामना था। कौन सा? जो श्री कृष्ण मेरे सब। और महाराज अपने काल को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी ने उन गोपियों की मन स्थिति को देखकर स्वयं भगवान की लीला में अक्रूर जी भी भ्रमित हो गए। तो भगवान ने यमुना जी में प्रवेश कर जब अक्रूर जी भगवान को ले जा रहे थे 11 वर्ष 53 दिन की अवस्था में, तो भगवान ने अक्रूर जी जैसे भक्त को अपने ऐश्वर्य और अपने माधुर्य रूप को दर्शन। सभी ब्रजांगना और ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण से एकमात्र यही कहा था, अगर मथुरा में जाकर आपकी प्रसन्नता हो तो हम कभी भी मथुरा अब माखन बेचने के लिए भी नहीं जाओ। कंस भय से ही उपासना की, भाई मेरी मृत्यु तो निश्चय है, क्योंकि स्वयं मेरे काल ब्रज में अवतार ले लिया। अब उनका भय कोई साधारण भजनानंदी की तरह नहीं, ऐसा भय अगर भजन में हो जाए तो जरूर श्री कृष्ण की कृपा होगी और श्री कृष्ण उद्धार करेंगे। कंस काला चाहे मिर्च भी देख लिया दाल में तो भी श्री कृष्ण दिखाई देता था, काले कोई कम्बल भी देख लिया तो भी श्री कृष्ण दिखाई देता। भगवान ने मथुरा में कृपा भी की और मथुरा में उद्धार भी किया। धोबी को उद्धार किया जिसने भगवान के समीप आकर आप शब्द बोले, तो श्रीदामा नाम के माली पर कृपा की, और सबसे अधिक कृपा देखा जाए तो कुब्जा के ऊपर कृपा किया, लेकिन कंस के ऊपर भी भगवान ने कृपा की। भगवान ने चाणूर मुष्टिक शल्य तोषक को उद्धार किया, लेकिन कंस का भी कल्याण किया। कंस का जो चाहिए वो कंस को भी मिले। भगवान शिक्षा धर्म को निरंतर भगवान ही आगे बढ़ाए। भगवान अवतार लेकर जिनके बाल्या अवस्था में ही मात्र श्री कृष्ण 4 वर्ष की छोटी अवस्था में बंसी बजाए थे, और जब श्री कृष्ण ने बंसी वादन किया था, उनके बंसी के स्वर को श्रवण कर सरस्वती ने श्री कृष्ण के निकट आकर प्रार्थना की कि हमें भी आप अपने निकट कहीं स्थान दें, क्योंकि स्वर के अधिष्ठात्री देव, स्वर के भगवान, हे श्याम सुंदर आप। तो भगवान ने सरस्वती को बंसी में स्थान दिया था। वैसे भी नहीं का जीवन में या तो पूर्ण रूप से अज्ञानी बन जाओ या पूर्ण रूप से ज्ञानी बनने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाएंगे भगवत प्राप्ति के। तो सरस्वती को भी अज्ञानी बनने पड़े। क्या? तो सरस्वती अज्ञानी यानी हम कुछ जानते ही नहीं, तो सबसे जड़ बांस का, और बांस को जानते हैं, बांस ही ऐसा है जिसमें गांठ होता ही, फिर भी भगवान ने उन बांस को ऐसे बंसी को नहीं स्वीकार किया। बंसी से जब गोपियों ने कहा, अरे बंसी तुम समय समय पर ही बजो, ताकि जब मैं अपने घर के काम धंधा करती हूँ तो उस समय काम धंधा करना, अगर हलवा बनाती है तो उसमें घी चीनी न डालकर नमक डाल दो। और श्री कृष्ण की याद करते करते अश्रुपात से लकड़ी भी भीग जाए। तो बंसी ऐसे तुमने तो कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की? तो बंसी ने कहा, मैंने 6 ऋतु के मार खाई, फिर भी मैंने अपने अंदर कुछ नहीं रखा, फिर भी मैंने ऐसा कष्ट नहीं सहन किया। हर कष्ट सहन के बाद भी परमात्मा मिलती, हर दुख सहन के बाद ही परमात्मा मिलते हैं। आप सोचोगे कि केवल महाराज सुख में ही परमात्मा मिल जाए, ये नितांत असंभव है। बंसी ने हर दुख को कहा, मैंने 6 ऋतु के मार खाई, इतना ही नहीं, जब लोहे के गरम कील से मेरे एक एक अंग को छेद किया
तब भी मैंने कुछ नहीं बोली, तब भगवान हमें स्वीकार किया। तो भगवान अगर गुरुकुल शिक्षा धारण के शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, जिस क्रम में सुदामा जी के साथ मित्रता भी की और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु का मरा हुआ पुत्र समर्पित कर 64 दिन रहकर उज्जैन क्षेत्र में श्री शांतिपन ऋषि के आश्रम में रहकर संपूर्ण विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी भगवान मथुरा लौटे। लेकिन भागवत में जो 2 अध्याय है उसमें विशुद्ध श्री कृष्ण प्रेम का वर्णन, उसमें किसी भी प्रकार के मिलावट नहीं है। अब श्री कृष्ण प्रेम कैसे प्राणी मात्र को मिलते हैं, तो भगवान जब गुरुकुल से पढ़कर आए, हर व्यक्ति के हृदय में उत्साह था। मथुरा में श्री कृष्ण के जन्मदिन, चाहे मथुरा के नर नारी हो और चाहे मथुरा के महल में रहने वाले माता देवकी क्यों न हो, माता देवकी भी श्री कृष्ण के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किया। लेकिन माता देवकी ने उन व्यंजन में थाल में एक गलती कर दी, तनिक गोरस रख। भगवान भूल चुके थे। जो बहुत ज्ञानी हो, जो बहुत धर्मात्मा हो, और बहुत लोग ऐसे भी समान सिल युक्त होते हैं जो स्वयं को अपना दुख बाहर प्रकट नहीं करते। भगवान भी मथुरा में शरीर था, लेकिन भगवान के मन निरंतर उन प्रेमी ब्रजवासियों के हृदय में ही तटस्थ रहता था। जिन ब्रजांगनाएं ने केवल एक शब्द सुनकर श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा जाने दिया था, कि भगवान ने अपनी माता को भी सांत्वना दी कि मैं परसों लौट कर आऊंगा, और वही सांत्वना उन गोपियों को भी भगवान ने दी। केवल गोपियों के ही नहीं, केवल अपनी माताओं की नहीं, वृंदावन के हर वस्तु को भगवान ने सांत्वना दी कि मैं परसों लौट। लेकिन यहाँ माता देवकी ने भूल कर दी, और माता देवकी ने अपने थाल में गोरस माखन रख दिया। दास दासियां कमी नहीं। बरसों आज देवकी की इच्छा पूर्ण करने के लिए देवकी श्री कृष्ण के महल में उन दासियों के साथ जाती है। आज मैं अपने बेटा को, अपने लाला को स्वयं अपने हाथ से खिलाऊंगी। वृंदावन से मथुरा आया, कंस के मारने के बाद यज्ञोपवीत संस्कार के बाद सीधे गुरुकुल चले गए। आज बहुत दिन के बाद गुरुकुल से लौटे, लेकिन ज्यों ही श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किए, कक्ष में प्रवेश करते ही, उनके महल में प्रवेश करते ही भगवान ने अपनी माता देवकी के चरणों में प्रणाम किया। देवकी ने थाल सामने रख दिया, कन्हैया आज तुम मेरे सामने भोजन करो, लेकिन एक बात जरूर बताना, आज मेरे भोजन में स्वाद और माता यशोदा के भोजन में स्वाद का जरा तुम मुझे बताना कि यशोदा क्या इसी स्वाद के साथ में भोजन कराते थे। भगवान ने उन व्यंजनों को देखा जहां नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोग थे। महाराज अब 7 दिन में क्या आप कल्याण कर पाओगे? समय तो बहुत कम दिन है। लेकिन महाराज परीक्षित के हृदय में स्वयं ज्ञान गंगा की धारा ऐसे बहने लगी। महाराज परीक्षित को विश्वास हुआ कि हमें जरूर स्वयं श्री कृष्ण आकर ही अपनी नाम की महिमा श्रवण कराए। तो यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी के 3 प्रकार के वर्णन है। पहला, तो स्वयं जिस समय महाराज परीक्षित गंगा जी के पावन तट पे शुक तीर्थ में बट वृक्ष के नीचे विराजमान होकर वहाँ एक सुंदर से स्थान चट्टान के नीचे बैठकर कि जो हमें
संपूर्ण ज्ञान के सार तत्व श्रवण करा देंगे। ऐसे महापुरुष को हम सद्गुरु बनाकर श्री कृष्ण भक्ति मुनि अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अपने इच्छा के अनुसार महाराज परीक्षित की शंका के समाधान की। क्योंकि महाराज परीक्षित की एक ही शंका थी कि जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए, किस देवता का नाम जाप करना चाहिए, सब अपने अपने अनुसार बताया। लेकिन महाराज परीक्षित ने ज्ञान धारा से प्रार्थना की, हे ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान स्वरूपम च हरेर दीनम, हे ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी गंगा जी, मेरे अंदर एक ऐसा ज्ञान, ऐसा सद्गुरुदेव ज्ञान के रूप में मिले जो मुझे श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करे, जो मुझे श्री कृष्ण से मिला दे। एक रूप में स्वयं भगवान शिव ही श्री शुक के रूप में है। एक रूप से स्वयं जिस समय महाराज परीक्षित गंगा जी के पावन तट पे प्रतीक्षा कर रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण ने रास रासेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना की कि हे कृपा की मूर्ति, हे आह्लादनी शक्ति, आप मेरे परम प्रिय भ्राता, मेरे परम प्रिय भय महाराज परीक्षित पर कृपा करो। तो रास रासेश्वरी की कृपा के फलस्वरूप जो नित्य गोलोक धाम में श्री रास रासेश्वरी सबसे प्रिय श्रोता शूक, सूक को आप तोता को जैसे सिखाओगे वैसे बोलने लग जाएगा। तो रास रासेश्वरी अपने प्रिय सुख से कहा, हे लीला सुख, अब आपका समय आ चुका है। अब आप जन जन में श्री कृष्ण भक्ति, उनके नाम रूप लीला धाम की प्रचार प्रसार कर सकते हो। लीला सुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। दिव्य गोलोक धाम से लीला सुख पृथ्वी लोक पर आए। अब पृथ्वी लोक पर कथा आती है कि हमारे कंटक में भगवान शिव माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे थे। वहीं पर बैठकर लीला शुक बट वृक्ष पे बैठकर श्री कृष्ण कथा, क्योंकि पहले कथा श्रवण करो संत महापुरुष गुरुजनों के द्वारा, तब ही कथा आप व्याख्या करो। और ये भी कहा गया कि 12 साल तक जब आप साधना करोगे तभी आप व्यास स्वरूप आपको माना जाए। आजकल तो ग्रंथ ले लिया, 2-4 दिन पढ़ लिया, आजकल तो सप्ताह कथा के भी ग्रंथ आने लग गए, उनको देखकर बस नाच लिया, गा लिया, कूद लिया, हो गई कथा 3 घंटे, लो प्रसादी चल दो ना। आजकल गुरु विमुख लोग कथा कर रहे हैं, स्वयं को गुरु बनने जा रहे हैं। ना कोई संत महात्मा जो हमारे आचार्य परंपरा के द्वारा, जो हमारी परंपरा है 4 संप्रदाय, ना किसी संत महात्मा सद्गुरु बनाकर स्वयंभू स्वयं बनकर, कि हम आजकल तो यहाँ तक कि हम स्वयं भगवान के अवतार हो चुके हैं। ऐसा आप कहोगे कि बड़ी भीड़ होती है, बहुत लोग होते हैं। अरे कोई अभी नेता अभिनेत्री आकर बोलने लग जाए तो वहाँ कितनी भीड़। एक नेता जब आ जाता है तो पैर रखने की जगह नहीं होती। भगवान की कथा एक व्यक्ति भी सुने तो बहुत है। हमारे पूज्य गुरुदेव करीब 500 भागवत की गद्दी की, और पुराने समय में तो 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे तक कथा होती थी। 2-4 लोग बैठे रहते थे। एक हमारे डॉक्टर साहब जो निरंतर अब गोलोक धाम को प्राप्त कर गए, निरंतर जहाँ भी कथा करते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उन्हीं के पुण्य स्मृति में 16 तारीख से पूज्य गुरुदेव प्रवचन करेंगे।
निरंतर नाम जाप करते थे। बेटा एक अमेरिका में कैप्टन है, लेकिन एक क्षण के लिए नाम से अलग नहीं होते थे। तो सबने कहा महाराज जी अकेला कथा बोलते आप बैठे रहते हो। महाराज जी से किसी ने पूछा, बोले कि जब कथा में समस्त देवी देवता सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं और हम तो स्वयं भगवान सुखदेव जी को श्रवण करा रहे, ठाकुर जी को श्रवण करा रहे, ऐसा ही भाव रखना चाहिए। और मैंने आपको कल बताया था कि भीड़ में से भगवान दूर भी चले जाते हैं। भगवान तो वहां रहते हैं जहां उनके भक्त निरंतर उनके मंगलमय नाम रूप लीला धाम की स्मरण करते रहते हैं। तो स्वयं शुक जो बट वृक्ष पर अमर कथा को प्राण कर ली माता पार्वती, जिस कथा को गोपनीयम 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 इति प्रयत्नतः गुप्त रूप से भगवान शिव श्रवण करा रहे थे, लेकिन शक्ति आदि शक्ति ने सोचा मैं इसे गुप्त रहने ही नहीं दूंगा। यही भगवत कथा जन जन में जय ऐसा उपाय, क्योंकि शक्ति तो सब पहचान गई थी। इस बट वृक्ष पर स्वयं आह्लादनी शक्ति ने अपने कृपा स्वरूप शुक को भेजा। क्या शक्ति एक पल के लिए, बहुत लोग कहते हैं कि 4 दिन तक जब भगवान शंकर जी ने कथा सुनाया तो माता पार्वती सो गई और सुख स्वरूप जो तोता था ओंकार भर रहे थे, और साप सप्ताह में जब जयकार लगाए तो जयकार लगाते माता पार्वती ने कही श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद क्या कथा हुई जरा आप बताओ। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो व्यास पद्धति है जो बनाकर बोलना पड़ता है। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए जो उन सुख से मिलने के लिए उनके निकट जाने लगे। लेकिन सुख ने कहा गुरुदेव अब आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम तो आपके द्वारा भगवत कथा अमृत का रसास्वादन किया। तब व्यास जी की पत्नी बीटका के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास कर, और जब स्वयं भगवान कहा आप परिपूर्ण हो चुके हैं, आपको मेरी माया तनिक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आप बाहर आओ और मेरी कथा के मेरे नाम का प्रचार प्रसार करो। तो एक सुख के स्वरूप श्री लीलासु, और तीसरा स्वयं आज भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा की तो परीक्षित के छोटे भाई के रूप में परीक्षित में समा गए। बोले अब सुंदर समय है, परीक्षित के जीवन में कष्ट आया है तो हम क्यों नहीं इनकी रक्षा करें। तो स्वयं श्री कृष्ण ही भगवान शुक के रूप में आ गए, भगवान सुखदेव जी के रूप में। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण के ही स्वरूप कहा गया है। तेन अंगबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। और जब भगवान सुखदेव जी किसी गृहस्थ के द्वार पर 6 मिनट से अधिक ठहरते भी नहीं थे, जितने देर एक गौ की दोहन उतने ही देर तक। लेकिन जब महाराज परीक्षित के पंडाल में प्रवेश किए तो वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि ने उनको स्वागत किया। तो महाराज परीक्षित जान गए कि कोई साधारण महापुरुष नहीं, ये तो अवधूत महापुरुष ही हमें श्री कृष्ण से मिला सकते हैं। चरणों में प्रणाम किया, और वही प्रश्न जिस किसी को ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए और किस देवता का ध्यान करना चाहिए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। एक ही श्लोक में महाराज परीक्षित को संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दे दिया और यही कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। घूम रहे, खूब नाच रहे, गा रहे, करो, लेकिन 3 चीज में से एक को, जो 3 नित्य सत्य है,
संपूर्ण जगत को कहा गया ये असत्य है, और असत्य ये जगत कभी न कभी ये सृष्टि लय भी हो जाती है, लेकिन तीन कभी लय होते ही नहीं। क्यों? सृष्टि से ऊपर भगवान ने प्राणी मात्र को कल्याण के लिए तीन रत्न को कहा, तुम कभी भी किसी भी युग में तुम्हारा प्रभाव जैसे कि तैसे बना रहेगा, उन प्रभाव में तनिक भी कमी नहीं आएगी। चाहे सतयुग आ जाए, चाहे त्रेता आ जाए, चाहे द्वापर आ जाए और चाहे कलयुग आ जाए, सृष्टि के प्रलय हो सकता है, लेकिन इन तीनों वस्तु की नहीं। और यही सिद्धांत की बात कही कि आप चाहे जो भी कुछ करते हो, सुनने की तो हर व्यक्ति की इच्छा होती, सामने कोई एक दूसरे की निंदा करे तो लोग और जिज्ञासा करते हैं कि और सुनाओ, और लेकिन इन्हीं जिज्ञासा के साथ देखिए कितना सरल भक्ति को बना दिया। जैसे आप किसी की निंदा सुनते हो या किसी की प्रशंसा सुनते हो या किसी की विशेषता सुनते हो, जिस प्रकार आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, उसी जिज्ञासा के साथ आप निरंतर भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन करते हो। और क्या कहा? आपको बोलने की आदत है, किसी को आप कहोगे कम बोलो, वो और बोलने लग जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, तुम अहर्निशम दिन रात बोलो, श्रोतव्य, तुम्हें सुनने की भी आदत है और बोलने की भी आदत है। तो एक चीज से और संबंध जोड़ लो, निरंतर हरिनाम संकीर्तन करते रहो, बोलो। जब समय निकले, कहीं भी चलते फिरते कहीं भी भगवान के नाम बोल सकते हो। तो यही इस कलिकाल में मानव मात्र के कल्याण के लिए सरल, सुगम, सहज साधन है कि घर, परिवार और व्यापार के साथ रहकर भी भगवान के निरंतर संकीर्तन करते रहो। बोले इन संकीर्तन के बाद भी अगर आपका मन भगवान के चरणारविंद में नहीं लगता है तो स्मरण करने लग जाओ। बोले क्या पवित्रता के साथ स्मरण करूं? बोले नहीं, ये तीनों कार्य आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन और भगवान का स्मरण। अरे ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी तो माखन बिलोती थी और माखन बेचने के लिए जब जाती थी तो उन श्री कृष्ण के स्मरण करते करते बेच रही है माखन और बोल रही श्री कृष्ण को कोई लेना है तो ले लो, मैं कृष्ण को बेचने के लिए आई। इन तीन सहज सरल उपाय यदि हम अपने जीवन की एक कार्य बना ले तो जरूर श्री कृष्ण के आज दर्शन हो, चाहे 10 वर्ष के बाद, चाहे 10 जन्म के बाद दर्शन जरूर मिलेंगे। महाराज परीक्षित ने कहा कि यही तीनों से यदि कल्याण संपूर्ण प्राणी का है तो लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? क्या ये आपका मन का उपज है जो आप हमें समझा रहे हैं कि पहले कोई क्या है? अब देखिए, मैंने कहा सृष्टि के लय प्रलय हो सकता है, लेकिन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने तो एक स्पष्ट शब्द में कह दिया, एतन्निरे विद्यमाना मिक्षिता मकुतो भयम योगिनाम नृपनृतम हरिर नामानुकीर्तनम। बोले ये सिद्धांत केवल मेरा नहीं है। जैसे आजकल 1 2 लाख शिष्य हो जाते हैं, कुछ धन आ जाता है, कुछ प्रशंसा होने लग जाती है तो स्वयं भगवान बन जाते हैं कि अरे हम तो कलयुग में तो अब दिन रात भगवान अवतार लेते हैं। वो अपनी संप्रदाय, अपना तिलक वो अलग से चलाते हैं, अपना वस्त्र सारा चीज अलग कर देते हैं। वो परंपरा की सारी परंपरा की त्याग कर अपने आप को स्वयं चलाने लग जाते। लेकिन महाराज परीक्षित से आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, मैं अपनी परंपरा नहीं चला रहा, मैं अपनी सिद्धांत नहीं चला रहा हूं और मैं अपने विचार भी नहीं रख रहा हूं।
यत योगी नाम नृपनितम हरे न नामानुकीर्तनम। समस्त योगियों के सिद्धांत एकमात्र हरि नाम संकीर्तन है, क्योंकि ये मानव शरीर अति दुर्लभ है। ये मानव शरीर के विषय में कहा गया है, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। हर नहीं लगता कुछ भी मोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले रे प्राणी, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले प्राणी, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सुजम अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। संभल संभल के कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। मन की अखियां खोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत में जहां जहां सिद्धांत की बात है, चाहे विदुर उपाख्यान हो, चाहे सृष्टि का वर्णन हो, चाहे कपिल उपाख्यान हो, और चाहे महाराज उत्तानपाद के प्रिय पुत्र के चरित्र हो, चाहे ध्रुव चरित्र हो, जहाँ जहाँ सिद्धांत की बात है कि भगवान से प्राणी मात्र को कैसे जोड़ना चाहिए, किस प्रकार जोड़ना चाहिए। भगवान से जुड़ने के लिए कभी भी किसी भी समय आप जुड़ सकते हैं। जीवन में प्राणी मात्र के दो प्रकार की इच्छा होती है। एक इच्छा जो हम स्वयं खाए पिए मौज मस्ती घर परिवार में ही परिपूर्ण रहे, आगे हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और एक ऐसा भी प्राणी है जो घर परिवार सगे संबंधी स्वयं को देहाभिमान त्याग कर कि मुझे अपना काम करना है, जो स्वयं अपने देह में ही लगा है उसे भी सुरुचि कहते हैं। और जो स्वयं आत्म कल्याण में लगा है उसे सुनीति कहते हैं। सुरुचि में और सुनीति में एकमात्र यही अंतर था, जो सुरुचि केवल अपने देह को ही सर्वोपरि माना, और सुनीति में यही अंतर था जो देह को कभी सर्वोपरि नहीं मानकर श्री कृष्ण नाम को सर्वोपरि माना। सुख दोनों में है, ऐसा नहीं है जो देह को भी सर्वोपरि मानता है। बहुत लोग कहते हैं अरे दान देकर, वृंदावन में संकीर्तन कराकर या भागवत मंदिर बनाकर हमें क्या मिलेगा। आजकल लोग खूब दान देते हैं, दान देकर होता क्या है? यह है सुरुचि। उनकी शंका है कि भगवान के भजन करके मिलेगा क्या, ये तो वैसे ही लोग भजन करते हैं। अरे खाओ पियो मौज मस्ती में रहो, बस यहीं तक वो सीमित कर देता है। तो वहां दो प्रकार की अगर देखा जाए कि अगर यही भाव आपके अंदर है कि सब ढोंग पाखंड है, केवल खाओ पियो मौज मस्ती अपने घर परिवार में ही मस्त रहो, तो ये तो कुकर सुकर का भी यही इच्छा होती है। एक कुत्ते भी अपने बच्चे को महाराज ध्यान रखता है, एक सुगर भी अपने बच्चे को ध्यान रखता है। ये तो सब में है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मेतद पशु भी नराना। खाना सोना भयभीत होना मैथुन, ये तो सब में है। लेकिन हम मानवों के लिए श्रेष्ठतम एक ही मात्र है कि भगवान की भक्ति निरंतर हर स्थिति में हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखें। महाराज उत्तानपाद, आप कहोगे कि
व्यक्ति के घर परंपरा के भी स्वभाव से परिवर्तन होता है? नहीं, उनका एक अलग स्थान है। क्योंकि प्रहलाद जी के चरित्र में आप श्रवण करोगे कि प्रहलाद जी ने कहा, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह, हमें बाल्यापन से ही कौमार अवस्था में ही भगवत भजन की ओर ले चलना चाहिए। तो आत्म कल्याण के लिए यदि हम अपना आत्म कल्याण की ओर बढ़ते हैं तो आत्म कल्याण के सर्वोपरि है। जहां तक हम सोच कर चलते हैं कि नहीं, घर परिवार सगे संबंधी देह स्वस्थ रहेगा तभी हम भजन करेंगे। आप चाहे कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन ये देह में विकार है, क्योंकि देह, ये शरीर एक चीज से बना ही नहीं, ये पंच तत्व से बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच तत्व है। इन देह को चाहोगे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, इन देह को ही आप अपना सर्वोपरि मानोगे तो आप भी तो सुरुचि है। मैंने कहा कि प्रिय दोनों में है, सुख दोनों चीज में है। ऐसा नहीं है कि सुख एक ही चीज में है। अगर आप घर परिवार सगे संबंधी के साथ जुड़े हैं तो उसमें भी सुख है, और यदि आप भगवान के साथ जुड़े हैं तो उसमें भी सुख है। सुख दोनों में है, लेकिन अंतर दोनों के बिल्कुल अलग 36 का आकार है। अगर आप देह सुख में ही स्वयं के खो बैठते हैं, भगवत चिंतन से दूर है, तो आपको सुख तो मिलेगा, प्रारंभ में लगेगा कि मैंने आज रसगुल्ला खाया तो मुझे बहुत प्रिय लगा, लेकिन अत्यधिक हमने खा लिया तो शरीर में कहीं ना कहीं विकार भी आ जाता। तो महाराज उत्तानपाद के अंदर विकार भर गया। विकार क्या? विकार कब आता है? भगवान में विश्वास क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं है जो नास्तिक कहेंगे कि भगवान नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, नास्तिक के दृष्टि में भी भगवान की सत्ता कहीं ना कहीं विद्यमान है, कहीं ना कहीं है, जिस कारण उन नास्तिक के अंदर भी कहते हैं कि नहीं, भगवान नहीं है। भगवान कहीं उसकी दृष्टि में भी छुपा हुआ है, जिस कारण वो बोलते हैं कि भगवान नहीं। क्योंकि रावण भी ऐसा नहीं है, जो रावण को मंदोदरी ने नहीं समझाया था। जिस समय रावण लंका में विराजमान था अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ, और प्रभु श्री राम ने सेतु बंधन कर लंका में प्रवेश किया, तो मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं। रावण ने कहा बिल्कुल। अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान जहां पर किसी का प्रवेश नहीं होता था, जहां पर बैठकर संपूर्ण लंका के ही नहीं संपूर्ण धरातल को भी रावण वहीं से देखता था, वहां अगर प्रवेश किसी को मिलता था तो एकमात्र मंदोदरी के। और प्रायः मंदोदरी ने रावण को वहां पर जिस प्रकार आदेश दी, रावण मान जाता था। लेकिन प्रथम बार मंदोदरी ने आज रावण से कहा कि आप रावण हैं, राशि दोनों के बराबर है, वो श्री राम है। आपने श्री राम की प्रभा, रावण नहीं सुनना चाहता था कि मेरे समीप कोई श्री राम नाम ले, लेकिन हृदय से निरंतर उनके चिंतन राम नाम ही था। जैसे आप दिन भर छोटे से बालक को भी चिंतन करोगे, कोई भी आप दिन भर किसी वस्तु पर विशेष लगाव रखोगे तो रात्रि में स्वप्न में वही वस्तु आपको दिखाई देगी। तो रावण को तो हर निशम एकमात्र श्री राम के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। निरंतर निरंतर हर पल हर क्षण केवल श्री राम ही दिखाई देता था। लेकिन मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आपको यदि कुछ अनुभव हुआ
रावण का अनुभव पहले ही हो चुका था। रावण का अनुभव तो जिस समय प्रभु श्री राम महाराज विश्वामित्र के यज्ञ में सुबाहु को उद्धार कर और मारीच को मारा ने सीधे लंका के 7 योजन पार भेज दिया था, उसी दिन रावण को अनुभव हो चुका था कि मेरे उद्धार करने के लिए प्रभु स्वयं मानव के रूप में नारायण अवतार ले चुके हैं। और रावण का दूसरा भी अनुभव हो चुका था, जब रावण जहां मिथिला क्षेत्र में प्रवेश किया और माता जानकी के स्वयंवर में, तो रावण को दूसरा अनुभव भी हो चुका था, क्योंकि जिस समय रावण ने देखा जो भाई छत पर से गिर जाओ तो मर जाओगे, लेकिन कहाँ बक्सर और कहाँ लंका में गिरने के बाद भी मारीच मरा क्यों नहीं? क्योंकि वहीं पर प्रभु श्री राम ने मंत्र देकर रावण को आवाहन कर दिया कि अब तुम एकमात्र अपनी दृष्टि में, अपनी इच्छा में मेरे सिवा कुछ मत रखना। तुमने धरातल पे ही नहीं, ब्रह्मांड में सब जगह विजय श्री प्राप्त कर ली, लेकिन अब तुम एकमात्र मेरे ही चिंतन करना। तो रावण निरंतर श्री राम के चिंतन करते थे, लेकिन जब प्रभु श्री राम ने सेतु बंधन कर लंका में प्रवेश किया तो मंदोदरी ने कहा कि तुमने श्री राम की प्रभाव को देखा नहीं, अभी भी तुम माता जानकी को लौटा दो, तुम अपना देहाभिमान को त्यागो, तुम अपना अभिमान को त्यागो। रावण ने मंदोदरी को दिखाने के लिए एकदम नास्तिक के रूप में था, वो श्री राम नाम सुनना नहीं चाहता था। मंदोदरी बार बार जब रावण को प्रेरणा दी तो रावण ने कहा कि इसमें श्री राम की क्या विशेषता? राम की कोई विशेषता ही नहीं। अगर उसने पत्थर को समुद्र में फेंक दिया और समुद्र तैरने लगे, ये कार्य तो रावण पहले से ही जानता है। वहीं पर एक विशाल पर्वत था और उन पर्वत में रावण ने सोचा राम से श्रेष्ठ क्या है, तो सोचा आज तक मुझे श्री राम से श्रेष्ठ श्री राम के मंगलमय नाम दिखाई दिया। तो रावण भी उस विशाल पर्वत पर धीरे से श्री राम नाम लिखकर समुद्र में फेंक दिया और वो भी तैरने लगे। मंदोदरी को पता नहीं चला कि रावण ने चालाकी की, रावण की चालाकी है। देखा जो कार्य राम कर सकते हो तो मैं भी क्या, क्योंकि उसने भी श्री राम नाम लिखकर समुद्र में फेंक दिया था तो वो भी तैरने लग गए। तो नास्तिक की दृष्टि में भी कहीं न कहीं भगवान के मंगलमय नाम छुपा है। चाहे 5 साल की ध्रुव है और ध्रुव की माता परम यशस्वी सुनीति है, जो कार्य सुनीति नहीं कर पाई वो सुरुचि ने पल भर में ध्रुव को करवा दिया था। 5 वर्ष के बालक के अंदर परमात्मा की प्राप्ति की लालसा, इच्छा एकाएक जग जाए, तो ये कोई सदगुरु की ही कृपा या स्वयं भगवान की कृपा है। ध्रुव जी कोई यहाँ पर कृपा लेने के लिए भी नहीं गए थे। ध्रुव जी की माता को तो उनके पिता महाराज उत्तानपाद जब सुरुचि के साथ विवाह किया तब ही त्याग दिए, लेकिन जो सही में भगवत भक्ति के परायण होता है ना, वो हर दुख को सहन करके उसको व्यक्त नहीं करेगा। सुनीति धर्म की प्रतिमूर्ति है, लेकिन धर्म के प्रतिमूर्ति से आप यदि धर्म करते हो और धर्म करने से ही यदि कल्याण होगा तो महाराज निर्ग का हो जाता। महाराज निर्ग को गिरगिट क्यों बनना पड़ा?
करोड़ों वर्ष तक गिरगिट बना पड़ा रहा द्वारका के कुएं में, और उनसे बड़ा तो धर्मात्मा कोई नहीं, क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अभी तुम्हें और जन्म लेना पड़ेगा। अगर धर्म राजा नृग जैसे धर्मात्मा, राजा नृग जैसे दानवीर भगवान के सर्वश्रेष्ठ दानी में, सर्वश्रेष्ठ 5 दानी में श्री कर्ण का नाम है, अर्जुन का भी नाम नहीं आता, क्योंकि एक बार अर्जुन के मन में भी अभिमान हो गया था कि हम बहुत बड़े दानी हैं। बहुत अधिक कोई दान करता है तो उनको भी अभिमान हो जाता है कि अरे मेरे बिना काम चलेगा ही नहीं। तो ऐसे ही अर्जुन के अंदर अभिमान हो गया था। भगवान बार बार जब भी अर्जुन के साथ एकांत में बैठता था तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ अगर दानी है तो मैं आज बताऊं तुम्हें। अर्जुन को लगा कि मेरा नाम बोलेंगे। भगवान ने कहा नहीं, सर्वश्रेष्ठ दानी कर्ण है। अर्जुन ने कहा आप हर हमेशा कर्ण की प्रशंसा करते रहते हो, वो तो मेरा प्रबल शत्रु है, जरा परीक्षा लो। एक दिन बारिश हो रही थी, कर्ण के महल और अर्जुन के महल दोनों बराबर ही था। तो भगवान ने कुछ अलग से रूप बनाकर, ब्राह्मण देव का रूप बनाकर सर्वप्रथम कर्ण के पास, अर्जुन के पास गए कि मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए, जरा आप दे सकते हो। अर्जुन ने कहा जितने टन चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन अभी बारिश हो रही है, अभी तो मेरे पास नहीं है चंदन की लकड़ी। और जब कर्ण के पास भगवान गए ब्राह्मण वेश धारण कर मांगने के लिए, कहा मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए, तो कर्ण ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाया और अपने द्वार पर लगा हुआ जितने भी चंदन की लकड़ी थे, दरवाजा, सबको एक एक को अलग कुल्हाड़ी से कर कहा प्रभु ये लीजिए। भगवान स्वयं अपने रूप में आकर अर्जुन को इशारा की, इसीलिए मैंने बार बार इन दानी का नाम लिया। और वही राजा नृग ने कहा था कि प्रभु मैं कर्ण के बराबर हूं। तो यहाँ बार बार कहने का मतलब कि कहीं इसके अंदर मैंपन और मेरापन है, और मैंपन और मेरापन अगर प्राणी मात्र के अंदर आता है तो यह एक अभिमान भी है, देहाभिमान। और इन देहाभिमान के कारण हम सुरुचि बन जाते हैं, हम अपनी इच्छा में जीते हैं, हम अपनी कामना में जीते हैं, हम अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं और मुझसे कोई श्रेष्ठ इस संसार में नहीं। और जब आपके अंदर दीनता आ जाएगी तो आप ही सुनीति बन जाओगे। हमें दूसरों को मान देना है, दूसरों को सम्मान करना है, दूसरों का आदर करना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। तो सुनीति अपने आप को सत्य के मार्ग उन संतों के सानिध्य में रहा जहाँ निरंतर श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण नाम निरंतर चलता रहता था। और सुरुचि स्वयं अपने देह को ही सर्वोपरि माना कि उत्तान पाद को केवल मैं ही प्रिय हूं। लेकिन एक छोटा सा बालक ध्रुव ने पूर्ण रूप से सुरुचि को परिचय करा दिया। आज ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था है। 5 वर्ष के छोटे से बालक कहीं बैठ जाए तो उधम मचाने लग जाता है। लेकिन ध्रुव तो ध्रुव है। ध्रुव यानी भजनानंदी, भजन का स्वरूप। कभी भी किसी भी अवस्था में आपके हृदय में बैठ गया ना तो आपको ध्रुव बना सकता है। जिसके हृदय में देखिए धर्म करने के बाद आप सोचोगे कि मुझे पतन नहीं होगा, तो इसके लिए कई उदाहरण है हमारे धर्मशास्त्र में। धर्म करने के बाद भी बड़े बड़े राजाओं को पतन हुआ। धर्म करने के बाद ही स्वयं महाराज नाहुस जैसे धर्मात्मा को अजगर बनना पड़ा। धर्म करने के बाद भी व्यक्ति का पतन होता है। लेकिन वही धर्म को यदि हम परम धर्म में सम्मिलित कर देंगे, अब परम धर्म तो आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में श्रवण किया। परम धर्म वही है जिसमें किसी भी प्रकार के मत्सर न हो,
मत्सर रहित जो धर्म है उस धर्म को परम धर्म कहा गया है। निर्मत सरानाम सताम, निर्मत सरानाम सताम यानी मत्सर रहित यदि आपको बनना है, जिस धर्म में आपको मत्सर ना आवे, जिस धर्म में आपको दीनता बनी रहे। देखिए बहुत लोग बहुत दान करते हैं, मैं भी बड़े बड़े दानी को देखा, दान करने के बाद भी वो कह अरे मैंने इतना दान दिया, तुमने मुझे सम्मान सही ढंग से नहीं किया, अब तेरे आश्रम में मैं कुछ दान नहीं दूंगा। यहां दान करना व्यर्थ। यही कहीं ना कहीं आपके अंदर मत्सर छुपा है। आप धर्म कर रहे हो लेकिन अभी तक धर्म का पहचान तप के बल से उच्च पद प्राप्त कर सकते हो, तप के बल से, परिश्रम के बल से और साधना के बल से नाना प्रकार के रिद्धि सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उन रिद्धि और सिद्धियां को प्राप्त करने के बाद भी आप कहोगे हमने तो परम धर्म। ऋषि प्रवर चांगदेव जी महाराज, जिसने 1400 बार मृत्यु को, 14 बार 100 वर्ष के बाद अगर उनके पास मृत्यु देवी आती तो मृत्यु को टाल देते, मृत्यु को टाल देते। 14 बार जिसने मृत्यु को टाला, अपनी आयु 1400 वर्ष प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी भी उनके धर्म पर अभिमान था, अपनी साधना पर अभिमान था। और उन धर्म और साधना के अभिमान के कारण चांगदेव जी ने एक नन्हे से छोटे से महात्मा, जो निरंतर केवल एक छोटे से लकड़ी तख्त पर बैठकर निरंतर से कृष्ण कथा की गान कर रहे थे। कौन महात्मा? तो संत ज्ञानेश्वर। चांगदेव जो प्रभावशाली होता है, धर्मान होता है, उसका प्रभाव ही अलग ढंग से रहता है, उसका अभिमान भी उनके साथ ही चलता रहता है कि हम बहुत बड़े दानी हैं, हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। वो अपना अभिमान लेकर ही साथ चलता है। तो चांगदेव भी अपना अभिमान यानी सिंह पर बैठकर कहाँ चले थे? एक नन्हे से छोटे से महात्मा जो बाल्यापन से ही अपने आप को श्री कृष्ण नाम में समर्पित कर चुके थे और निरंतर से कृष्ण के गीत कथा गान करते थे। आज जब चांगदेव वहां पर पहुंचा, क्योंकि मैं अगर आपको कहता हूं धर्म क्या है, धर्म से भी पतन होता है, तो यही कारण है कि धर्म का पतन यानी चांगदेव जी कहाँ पहुंचे? महात्मा को अपना प्रभाव दिखाने के लिए। लेकिन महात्मा ने कहा मेरे पास तो एकमात्र श्री कृष्ण नाम है। उन नाम के प्रभाव से कहा, जहां वो अपना ऐश्वर्य दिखाया, एक तरफ ऐश्वर्य सिंह पर बैठकर आ रहे थे, एक तरफ चट्टान लकड़ी पर बैठकर उनको स्वागत किया और मात्र कृष्ण नाम के उपदेश देकर एक जो धर्म साधना से संपन्न, तप से संपन्न, धर्म से संपन्न, सभी धर्म सभी साधना से संपन्न होने के बाद भी उनके हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं थी। उनके हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं थी, जो उनके अभिमान स्वयं वहां तक तप के बल से आप बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन आप ये चाहोगे कि धन के बल से आप समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन धन के बल से आप चाहोगे हम श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लूं, ये नितांत असंभव है। क्योंकि स्वयं भागवत की महिमा में कहा है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। नाना प्रकार की साधना के उपरांत भी आप चाहोगे कि हम धर्म के बल से अन्य जितने भी धर्म हैं, अन्नदान, गोदान, भूमिदान, नाना प्रकार के दान के बल से ही हम भगवान को प्राप्त कर ले, नितांत असंभव है। जब तक आप स्वयं को दीन नहीं हो जाओगे। और दीनता कब आती है आप जानते हो?
दीनता तभी आएगी जब आप श्री कृष्ण नाम की उपासना करने लग जाएंगे। श्री संत ज्ञानेश्वर ने कहा, मेरे पास ना कोई रिद्धि है न सिद्धि है, लेकिन मेरे पास जो रिद्धि सिद्धि है वो एकमात्र आपके मंगल में नाम की रिद्धि है। और एक महात्मा चांगदेव ने सोचा, महाराज हमने तो अनेक जन्मों तक तप किया, साधना किया, उन साधना और तप के बदौलत मैंने तो मृत्यु पर भी विजय श्री प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे अंदर जो अभिमान है, मत्सर है, इस पर विजय श्री प्राप्त करना है तो एकमात्र हरिनाम कीर्तन के ही शरण लेना पड़ेगा, निरंतर यही पुकारना पड़ेगा। क्या? राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे केवल 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 एकमात्र भगवान नाम की शरण लेना पड़ेगा। जिस नाम में आपकी निष्ठा है, जिस नाम में आपके प्रेम है, जिस नाम में आपके समर्पित भाव है, जिस नाम में आपकी पुकार की लालसा बढ़ रही है, उन नामों को अपने आप को हार बनाकर निरंतर उन नामों को उच्चारण करते रहो। वही नाम आप जो धर्म कर रहे हैं, धर्म करना, खूब धर्म करना, वही नाम आपको परम धर्म की ओर ले जाएगा। और सुरुचि ने ऐसा नहीं है। जो सुरुचि नास्तिक थी, अगर नास्तिक थी तो महाराज उत्तानपाद की पत्नी कैसे हो? और महाराज उत्तानपाद कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे, वो महाराज मनु महाराज के पुत्र थे। और मनु महाराज भी कोई छोटे मोटे महापुरुष नहीं थे, स्वयं ब्रह्मा जी के छाया से प्रकट है। लेकिन सुरुचि संपूर्ण पृथ्वी लोक के पद प्राप्त होने के बाद भी, राज रानी होने के बाद भी उनके अभिमान उससे भी ऊंचे थे। अभिमानी, देखिए महात्मा को कौन नहीं पहचानता है? अभिमानी। अभिमानी तो यही कहेगा, अरे ये पाखंडी ढोंगी है, इसके पास कौन है? अभिमानी का बस यही शब्द रहे, क्योंकि उसके अभिमान, उसका पाप ही इतना बढ़ चुका है जो महात्मा को कहे सबको एक ही दृष्टि से देखेगा। अभिनय तो महाराज नाटक करने वाले जब पर्दा के पीछे रहते हैं वो भी अभिनय करते हैं। अब देखिए संत महात्मा इतनी गंगा की तरह निर्मल धारा है जो एक असुर भी, एक कालनेमी भी श्री हनुमत जी लाल जी को भ्रमित कर दिया। एक असुर भी, महात्मा तो इतने व्याप्त है गंगा की तरह, समुद्र की तरह, जो यहाँ पाखंड रूप में भी कोई चोला पहन ले और विभूति रमा ले तो लोग उनको नमन ही करने लगे। जैसे गंगा की तरह महात्मा होता है।
आप कहोगे कि महात्मा आजकल ढोंग पाखंड इतने हो गए हैं कि घर घर पहुंचते। ये गंगा है। आप गंगा जी के जल, गंगा में जाते हो स्नान करने के लिए, तो सामने ना जाने भारतवर्ष के तमाम फैक्ट्रियां, तमाम गंदगी नाला गंगा जी में ही गिरती। उन गंदगी नाला को देखकर आप सोचोगे कि हम गंगा जी में कैसे स्पर्श करें, फिर भी आप भाव के साथ गंगा जी में डुबकी लगाते हो ना, गंगा जी में स्नान करते हो, गंगा जल पीते हो, और वही जल जब अपने कमंडल में भरकर लाते हो और उस जल को कुत्ता छू दिया या कोई अशुद्ध कर दिया तो आप फेंक देते कि ये अशुद्ध हो गए। लेकिन वहां देखते नाना प्रकार के विकार उसमें जा रहा है, अनेक शहरों की गंदगी, लाश की, मुर्दा की ढेर उसमें बह रहा है, फिर भी आप गंगा जी में डुबकी मार मार कर स्नान करते हो। गंगा स्वयं अपने आप में व्याप्त है, वो अंश नहीं है, वो अंशी है, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है, वो व्यू नहीं है, वो व्यू ही है, वो स्वयं अपने आप में व्याप्त है। गंगा गंगा ही रहेगी। गंगा गंदगी नाला या गंगा कुछ और नहीं बनेगी, गंगा गंगा ही। इसी प्रकार संत महात्मा महापुरुष संत महात्मा ही रहेंगे। यहाँ गंदगी नाला वहां पर आ जाती है, फिर उनका अस्तित्व ही नहीं रहता है। यहाँ सबका प्रवेश हो जाता है, इस रूप में सब आ जाए। लेकिन हमें तो उन गंगा की तरह उन महात्माओं को ही ध्यान करना है जो हमें श्री कृष्ण से मिला दे। तो सुरुचि के पास सब कुछ था। स्वयं सुरुचि के विषय में कहा गया है कि महाराज उत्तानपाद की पत्नी सुनीति भी कम कोई सुंदरी नहीं थी या कम विदुषी नहीं थी। सुनीति का अर्थ ही होता है कि सुष्ठुर नीति जैसा सुनीति, जो अपनी धर्म नीति पर ही सदा आगे बढ़ रही है, वो बताओ कितनी सुंदर होगी। सुंदरता बाहर से नहीं होता है, सुंदरता सर्वोपरि अंदर से है। हृदय की भाव, उसके अंदर क्या दीनता है। कोई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदरी है, और माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, अपमान करते रहते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, सेवा से वंचित रहता है, उस सुंदरता लेकर क्या करोगे। सुरुचि के अंदर सुंदरता ही नहीं थी। सुरुचि ने अपने प्रभाव के बल से मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद जैसे शक्तिशाली राजा को अपने वश में कर लिया। तो कुछ प्रभाव था, लेकिन उस प्रभाव को उसने पानी की तरह नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मानव चाहे तो आसमान पर जब मानव उड़ सकता है, तो क्यों नहीं वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनमें रुकावट जो है, रुकावट क्या है? अभिमान। रुकावट क्या है? मत्सर। रुकावट क्या है? ईर्षा। रुकावट क्या है? देहाभिमान। चाहे उन देहाभिमान के पास भगवान भी क्यों ना आ जाए, वो भगवान के आगे स्वयं को, अपने आप को सर्वोपरि मानेंगे। ध्रुव जी तो माता पिता के, माता सुनीति ने कहा जाओ अपने बेमाता के चरणों में, चाहे मन से चाहे बेमन से भजन करना ही पड़ेगा। तो सुरुचि ने देखा कि तपस्वी बालक है तो है किसका, सुरुचि नहीं पहचानते थे, क्योंकि ध्रुव जी का जन्म भी संतों के सानिध्य में ही हुआ था। क्योंकि जिस समय सुनीति गर्भवती थी, उसी समय महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को त्याग दिया। लेकिन नीति धर्म हर हमेशा संयुक्ति काम करती है। नीति अपने आप को, सुनीति पिता के घर नहीं गई थी, बल्कि संत के सानिध्य में, जहां महाराज उत्तानपाद, पहले के राजा महाराजा घर के समीप ही संतों के लिए सुंदर व्यवस्था करते थे। वहां साधु संतों के लिए भोजन की व्यवस्था, उनकी रहने की व्यवस्था, उनके लिए महाराज सत्संग करने के लिए हॉल, कई संत पहले चातुर्मास करने के लिए, गांव सब में भी परंपरा पहले थी। जो गांव के बड़े बड़े जिम्मेदार है, पैसा वाले थे, वहां पर उसने भगवान की छोटे सी मूर्ति बनाकर, मंदिर बनाकर, और वहां पर साधु संत आवे, विश्राम करे, सत्संग करे।
तो व्यवस्था होती थी। उसी प्रकार महाराज उत्तानपाद भी व्यवस्था कर चुके थे। वही व्यवस्था के अंतर्गत माता सुनीति रहते थे। लेकिन जब सोचा ध्रुव जी की महाराज उत्तानपाद के बगल में पत्नी और पत्नी सुरुचि, एक गोद में उत्तम विराजमान, एक महात्मा, एक संत, वाकई में जो संत होगा वो आपको कभी ये प्रेरणा नहीं देंगे कि आप अपने घर परिवार सगे संबंधी सबको त्याग दो। एक भजनानंदी आपको कभी ये प्रेरणा नहीं देंगे कि आप सब कुछ त्याग कर तब आप आ जाओ मेरे आश्रम में, यहां रहो। वो आपको प्रेरणा देंगे कि आप जो भी कुछ करते हो खूब करो, लेकिन साथ में मेरे प्रभु के गुणगान करो, साथ में मेरे प्रभु की कीर्तन गाओ, सत्संग करो। आज ध्रुव जी जैसे महात्मा, ध्रुव जी यानी ध्रुव शब्द का अर्थ ही होता है जिसका कभी नाश ना हो। और नाश किसका कभी नहीं होता है? भजन का। एक भजन ही ऐसा है जो किसी की ताकत नहीं है, ना देवता को, ना असुर को, ना ब्रह्मांड में किसी को, जो भजन के नष्ट कर दे। आप जितना अधिक भजन करोगे वही आपके साथ रहेंगे। तो ध्रुव तो भजन के साक्षात प्रतिमूर्ति रूपी सिंहासन है, और ध्रुव भजन रूपी प्रतिमूर्ति सिंहासन ने विचार किया कि महाराज उत्तानपाद के पास पिता है, चरणों में प्रणाम भी किया और कहा सब सारी सुख सुविधा है, पृथ्वी के सम्राट है, इतना ही नहीं पुत्र भी है, पत्नी भी है, लेकिन एक काम से अगर महाराज उत्तानपाद जुड़ जाए तो इनका कल्याण होगा। वो काम क्या? भजन से जुड़ जाए। तो भजनानंदी ने सोचा एक गोद में पहले से ही मेरे छोटे भ्राता उत्तम विराजमान है, क्यों नहीं गोद में मैं बैठ जाऊं, सारी सुख सुविधा भोगो, सारा काम करो। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं एक काम अपने जीवन में सतत जोड़ लो। वो काम क्या है? भगवान के मंगलमय भजन। लेकिन आप कहोगे कि भजन से हमें सब कुछ छूट जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। भजन से छूटता नहीं, भजन आपको और जोड़ देंगे, भजन जोड़ देंगे। भजन तो आपको संसार के भी समस्त सुख सुविधा प्रदान कर देंगे। और भजन केवल संसार की समस्त सुख सुविधा नहीं, इलोक और परलोक दोनों सुख सुविधा पहले ही आपके लिए अलग से रिजर्व करके रख देंगे। लेकिन सुरुचि ने सोचा कि मैं केवल संसार के सुख सुविधा में ही आनंद लूं, आगे हमें कुछ रिजर्व नहीं चाहिए। ध्रुव ने कहा नहीं माता, एक पुत्र का कर्तव्य है जो अपनी माता को श्रेष्ठतम स्थान दे। मैं तो तुम्हें श्रेष्ठतम स्थान देना चाहता हूं। लेकिन सुरुचि ने उन स्थान को स्वीकार ही ध्रुव को नहीं करने दिया, तो कैसे सुरुचि को स्थान मिल जाएगा? ध्रुव तो बैठने की कोशिश की, लेकिन सुरुचि ने ध्रुव जी से क्या कहा कि तपसा राधे पुरुषम तस्से बानु गृहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसे नृपाशिनम। ध्रुव केवल सिंहासन प्राप्त करने के लिए नहीं गए थे, ध्रुव ऐसी व्यवस्था करने के लिए गए कि महाराज उत्तानपाद इस सिंहासन से कभी उतरे ही नहीं। लेकिन उस या किसी को आपसे बहुत प्रेम है, वो चाहते हैं कि मैं इसके पास जो मेरे पास अलौकिक वस्तु रत्न रखा है वो मैं इसे समर्पित कर दूं, इसे दे दूं। सामने वाले की इच्छा है कि मैं इसे बहुत कुछ दूं, लेकिन हम दे नहीं पाते हैं, हम लेने की अधिकार नहीं हुए। तो ध्रुव जी देने के लिए आया, बल्कि लेने के लिए नहीं। ध्रुव जी को तो बाल्यावस्था में ही माता के गर्भ में ही सब कुछ मिल चुका था।
फिर भी सुरुचि कहाँ लिया, सुरुचि ने अब ध्रुव को ही समझाने लगे। तपसा राधे पुरुषम तस्से बानु गृहेण में गर्भी तुम साध्यात्मानम यदीक्षसी नृपासनम। हे बालक, अगर तुमको नृप राजा की तरह बनना है, ध्रुव का मैं कहाँ बनने के लिए आया हूँ, मैं छोटा सा स्थान प्राप्त करना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो बहुत बड़ा स्थान चाहिए। वो फिर सोच रही बड़ा स्थान, कहीं अपने पिता की गोद में बैठ जाए और इनकी सुंदरता है, इनकी तेज है, इसके आगे तो मेरे लाल को उत्तम को कुछ है ही नहीं। जिस कारण सुरुचि ने कहा इस सिंहासन पर बैठने की अधिकार तुम्हें है ही नहीं। मैंने कहा नास्तिक के सत्ता में भी कहीं न कहीं भगवान छुपा हुआ है। अगर नहीं छुपा होता तो सुरुचि सर्वप्रथम ध्रुव को ये बात क्यों बोलती कि तपसा राध्य पुरुषम तस्से बानु गृहेण में। जीवन में अगर किसी को कुछ प्राप्त हुआ है तो तप के बल से ही, परिश्रम के बल से ही। क्योंकि भगवान नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा की प्रकट हुई तो ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा था तो जल ही जल, और जब ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया तो व्याकरण में एक सूत्र आता है, कादयो मावसाना स्पर्शा। क से म तक के जो वर्ण अक्षर होता है उसे स्पर्श कहा गया, लेकिन उन स्पर्श वर्ण के 2 ही अक्षर ब्रह्मा जी को सुनाई दी थी, तप। तप करो परिश्रम के द्वारा, चाहे आपको धन चाहिए, चाहे आपको प्रतिष्ठा चाहिए, चाहे आपको भगवान की प्राप्ति चाहिए, एकमात्र तप के द्वारा ही कर सकते हैं। तो सुरुचि के अंदर, जब सुरुचि के अंदर देहाभिमान था, सुरुचि नास्तिक थी, तब सुरुचि के अंदर ये भाव उत्पन्न कहां से हुआ। सुरुचि ने तो अपने जीवन में कभी सत्संग भी नहीं किया था, सुरुचि ने तो अपने जीवन में कभी सदगुरु की शरण में भी नहीं गई थी, सुरुचि ने अपने जीवन में कभी भजन भी नहीं किया था। लेकिन ध्रुव जी को सीधे उस स्थान पर बैठा दिया जिस स्थान को प्राप्त कर ध्रुव दुनिया क्या स्वयं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कि तपसा राध्य पुरुषम तस्से वानु गृहेण में। ए ध्रुव, तुम इस सिंहासन के लिए क्यों रो रहे हो, इस सिंहासन पर बैठने की आकांक्षा क्यों कर रहे हो। अगर पूर्ण रूप से बैठना है तो जाओ आराध्य पुरुषम। देखिए यहां पर सुरुचि ने ध्रुव को भटकाया नहीं, आजकल लोगों को भटकाव कर देता है। लोग सोचते हैं कि मुझे शांति मिले, मन भगवान में जुड़े, लेकिन जिसके निकट जाते कोई कहते भूत की उपासना करो, कोई कहते प्रेत की उपासना करो, कोई कहते अमुक देवी की उपासना करो, कोई कहते हैं अमुक देवता की उपासना करे। अब किन किन की उपासना करे उनकी समझ में आता नहीं। वो तो समस्त उपासना के बाद सोचा कि जीवन में शांति मिले, और जीवन की शांति तो एक ही जगह है, कहाँ तो यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद मुजोपशाखा। एकमात्र जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से लाखों डालियां, पत्ते, पुष्प, फल खिलते हैं, और महाराज उसी प्रकार एकमात्र श्री कृष्ण नाम भक्ति, परमात्मा के मंगलमय, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम की शरण में जाने से समस्त देवी देवताओं की उपासना के फल मिल जाता है। और यहां सुरुचि ने कहा तपसा राध्य पुरुषम तस्से भानु गृहेण में। तुम जाओ जंगल और नारायण की उपासना करना। पुरुष एकमात्र नारायण है, उनकी उपासना करना। लेकिन यहां देखिए व्यक्ति के अंदर जो स्वभाव होता है ना, आप उनके निकट रहोगे तो धीरे धीरे उनके स्वभाव के परिचित हो जाओगे। तो सुरुचि ने तो ये बात बहुत सुंदर कही, क्योंकि सुरुचि ने ध्रुव को पहचाना ही नहीं। जीवन में आज प्रथम बार सुरुचि ने देखा, लेकिन उन बड़ी पत्नी सुनीति के पुत्र है। ये सुनते ही सुरुचि ने तुरंत कह दिया हंसते हुए, गर्भी तुम साध्यात्मानम यदीक्षसे नृपासनम।
तप करो, नारायण दर्शन देंगे तो नारायण से कहना कि मेरे शरीर नष्ट हो जाए और मैं सुरुचि के पुत्र बनूं। यह एक अभिमान है कि मैंने ये क्या, मैंने ये महल बनाया, मैंने इतने लोगों को खिलाया। ये अभिमान आना नहीं चाहिए। सुरुचि के अंदर यही अभिमान है, लेकिन ध्रुव ने उन अभिमान को त्याग दिया। कष्ट तो हुआ कि कोई उच्च स्थान को प्राप्त कर जाए और एकाएक उच्च स्थान को प्राप्त करने के बाद बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बन जाए और एकाएक उनको चपरासी बना दे, तो क्या चपरासी रहकर उनको मन लगेगा? या तो वो कार्य छोड़ देगा या मर जाएगा। अब यही सुरुचि ने ध्रुव जी के साथ किया। पहले तो श्रेष्ठ स्थान, सबसे बड़ा स्थान बता दिया कि तपसा राधे पुरुषम तस्से वानुग्रह में, और फिर नीचे गिरा दिया कि अगर तुम तप के बल से तुम्हें भगवान दर्शन दे भी दे तो तुम भगवान से कहना नहीं, हमें तो सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले, यही वर चाहिए। ध्रुव जी को लगा, ध्रुव जी सत्संग क्या था? छोटे से बालक के पास आप जैसे ही करोगे वैसे ही ये समझ जाएगा। छोटे बालक में इस प्रकार शक्ति होती है, जो 4-5 साल के बालक के समीप आप जिस प्रकार कार्य करोगे वो तुरंत नोट कर लेगा और वही बोलने लग जाएगा, वही करने लग जाएगा। ध्रुव जी के अंदर तो पहला कार्य प्रिय लगा, दूसरा कार्य प्रिय नहीं लगा, जिसके कारण क्रोध भी आया कि मेरी भी माता लगता है सत्संग नहीं किया, चलो मैं अपनी माता से बताऊंगा। लेकिन ध्रुव जी को क्रोध आया, सामने वाला दिखा कि ध्रुव आज तक कोई व्यक्ति कभी क्रोध ध्रुव क्या ही नहीं था। प्रथम बात क्रोध देकर नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों को जो गुरुकुल से ध्रुव जी के साथ आए थे, उन बालकों को लगा कि ध्रुव जी को आज मैंने प्रथम बार क्रोध में देखा। लेकिन माता तो माता होती है। सुनीति ने कहा, जब ध्रुव जी माता सुनीति के पास जाकर प्रश्न करने ही वाला था, उसी समय सुनीति ने ध्रुव से कहा कि पुत्र, तुम जैसे महात्मा को ये कार्य शोभनीय नहीं लग रहा। तुम तो कभी क्रोध करते ही नहीं थे, तुम तो निरंतर मुस्कुराते हो। और माता सुनीति की बात जो प्रिय लगे उसे रखो ना। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अपने स्वभाव को क्यों तुम नीचे गिरा रहे? स्वभाव तो 2 प्रकार के होता है। स्वभाव एक सूप होता है और एक चलनी होता है। चलनी के स्वभाव, जैसे आटा आप चालते हो चलनी में, तो चलनी क्या करता है, सब कुछ जो बुराई होता है उसे अपने पास रख लेता है और अच्छाई नीचे गिरा देता है। और सूप डगरी बोलते हो, उससे जो आप जैसे चावल इत्यादि करते हो तो बुराई को बाहर फेंक देता है, अच्छाई अपने अंदर। तो माता सुनीति ने ध्रुव को यही कहा, तुमने अच्छाई लो ना, बुराई क्यों लिया? सुरुचि ने तुमको जो कहा, एक माता, यही तो माता शास्त्र में कहा गया है, मातृदेवो भव, यही तो माता है। सदगुरु के रूप में आज ध्रुव को उपदेश दे रहे हैं। अगर ध्रुव माता की बात आज नहीं मानते तो शायद उनके ज्ञान स्वरूप सदगुरुदेव देवर्षि नारद जी मार्ग में नहीं मिलते। माता सुनीति ने कहा, पुत्र, स्वप्ना अवस्था में भी यदि अपना कल्याण चाहते हो तो माँ मंगले तात परेषु ममस्था, माँ मंगले तात परेषु ममस्था, भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्ता। स्वप्ना अवस्था में हमसे किसी का अमंगल ना हो। प्रकार के नाना प्रकार के प्रातः काल से लेकर रात्रि सोने वक्त हर हमेशा सत्कर्म करते हैं, खूब धर्म पुण्य करते हैं। लेकिन इन धर्म पुण्य करने के बाद भी आप चाहते हो किसी वो सामने वाले व्यक्ति नष्ट हो जाए, अमंगल सोचते हो, तो संपूर्ण धर्म कर्म वो नष्ट हो जाएगा। उस दिन के क्या गया, धर्म तो नष्ट होगा ही, और अभी तक जो धर्म क्या है वो भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र में कहा गया है, आप यदि धर्म पुण्य पे चलते हो तो आप किसी के अमंगल सोचते हो, उन अमंगल के कारण 12 साल के धर्म आपका नष्ट हो जाएगा।
इसीलिए माता सुनीति ने कहा ये बालक तो अभी छोटा सा है, ये तो अज्ञानी है, लेकिन मैं इसकी मां हूं, मैंने इसे भारत के सम्राट नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, ये महाराज उत्तानपाद के उत्तराधिकारी नहीं बने तो कोई बात नहीं, मैंने इसे धन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो संस्कार दे सकती हूँ। लेकिन कहा बेटा ये बताओ कि सुरुचि ने तुम्हें क्या कहा, प्रारंभ के शब्द हमें बता दो। तुम स्वप्ना अवस्था में भी माता सुरुचि को उनके किसी का भी अमंगल मत सोचना। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करता है ना, तो क्रोध करने वाले व्यक्ति को स्वयं पहले अपने आप को जलाना पड़ता है, तब आप बाहर किसी को जलाओगे। तो मां मंगले तात परे सुमंस्था भुंगते जनो यत पर दुख दस्तात। हे पुत्र, तुम स्वप्न अवस्था में भी कभी भी किसी के अमंगल मत सोचना। लेकिन अब मैं तुम्हें सही मार्ग, देखिए माता सही मार्ग सदगुरु के रूप में ध्रुव को 2 मंत्र दिया था। सुनीति ने ध्रुव को केवल 2 मंत्र दिया। अगर ध्रुव को माता सुनीति मंत्र 2 नहीं देते, जैसे हम लोग मंत्र दीक्षा लेते हैं तो हमें भी 2 मंत्र मिलता है, पहले शरणागति मंत्र फिर इष्ट का मंत्र, और यहाँ ध्रुव जी को माता सुनीति ने भी 2 मंत्र दिया। जैसे मिथिला की परंपरा है, जो जैसे यज्ञोपवीत संस्कार में गुरु बनाना पड़ता है, कोई दादा दादी माता के गुरु बनाते हैं और उसके बाद वो सदगुरु बनाते हैं, वैष्णवी दीक्षा लेते हैं। तो आज ध्रुव की माता ने ध्रुव को भी 2 मंत्र दे दिया। पहला कहा कि हे पुत्र, तुमको माता सुरुचि ने जो भी कुछ कहा वो चाहे तुम्हारी विमाता है, लेकिन तुम एक शब्द को मंत्र मान लो। अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो इसके लिए तो तप और परिश्रम करना ही पड़ेगा। तपसाराध्ये पुरुषम तस्से बानु गृहेना में, तप करोगे तभी। अब हम लोगों में आदत क्या है, हम 2 4 10 दिन खूब पूजा कर लेते हैं, हमने अनुष्ठान क्या पूजा कर लिया, फिर पूजा क्या होती है हम सब भूल जाते। हम लोगों में आदत तो हम 2 4 दिन हनुमान चालीसा दुर्गा सप्तशती खूब पाठ कर लिया, हम लोगों में आदत बन गई। 2 4 10 दिन 15 दिन 20 दिन तो हम कुंभ पूजा पाठ करते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। लेकिन माता सुनीति ने ध्रुव को कहा ऐसी गलती मत कर लेना, चाहे जीवन में नाना प्रकार की विपत्ति आ जाए, नाना प्रकार के दुख आ जाए, लेकिन अपने आराध्य को, बहुत लोग कहते हैं ना भाई हम जब से भजन करने लग गए तब से ही दुख हुआ, बहुत लोग कहते हैं हमने इन देवताओं को भगवान की शरण में गए तब से ही दुख होने लग गया। लेकिन माता सुनीति ने ध्रुव को बड़ा सुंदर भाव कहा कि हे पुत्र, निष्ठा कैसी होनी चाहिए, निष्ठा आपके अंदर कैसे है। निष्ठा को यदि आप समझ जाओगे तो कृष्ण प्रेम अपने आप मिलेगा। तो सर्वप्रथम ध्रुव की माता ध्रुव को निष्ठा के ऊपर बल दिया। जैसे आपको महाराज आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी निष्ठा, उनकी लक्ष्य है कि हमें बड़ा ऑफिसर बनना है, बड़ा पद प्राप्त करना है, तो उसके लिए उनकी पूर्ण रूप से निष्ठा होनी चाहिए। और आज हम यहाँ कल वहाँ, ये नहीं। ध्रुव की माता ने सर्वप्रथम निष्ठा और अनन्यता 2 प्रकार के मंत्र दिया। निष्ठा क्या दिया कि आराध्य राधोक्ष पद्मम यदीक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। पहला निष्ठा समर्पित किया। अगर आप भगवान की आराधना करते हो, उपासना करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, ध्यान लगाते हो, तो या तो आप कहोगे कि हमें मन नहीं लगता है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, कई लोग हमें भी फोन करते हैं 2 4 10 दिन भजन क्या अब मन नहीं लगता है। तुम्हारे अंदर अभी भजन के प्रति निष्ठा नहीं है, तुम्हारे अंदर अभी भजन के प्रति लगन नहीं है, तुम्हारे अंदर
अभी समर्पित भाव नहीं है। ध्रुव को माता सुनीति ने पहला निष्ठा धर्म का उपदेश दिया कि आराध्य राधोक्ष पाद्म पद्मम यदीक्ष से ध्यासन मुत्तमो यथा। लक्ष्य अगर आपका सही है, लक्ष्य अगर आपका है कि हमें भगवान को दर्शन प्राप्त करना है, क्योंकि विदुर जी ने अपनी पत्नी विदुरानी से कहा, जब भगवान हस्तिनापुर आए थे और हस्तिनापुर में सब हस्तिनापुर के नर नारी भगवान को स्वागत कर रहे थे, और विदुर जी कभी उन कौरवों पक्ष के प्रधानमंत्री पद पर थे, और जब सब कुछ त्याग कर गंगा जी के पावन तट पर केले के वन में एक छोटी सी झोपड़ी में भजन करते थे, तो विदुरानी को रोते रोते संपूर्ण वस्त्र भी भीग गया था। तो विदुर जी ने कहा, तुम किस लिए रो रही हो? तो विदुरानी ने विदुर जी से कहा कि मैंने जिससे प्रेम किया उससे जो शायद प्रेम करते हैं उसे केवल वो रुलाते ही है। गोपियों ने प्रेम किया, राजा हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, रंती देव ने प्रेम किया, अनेक भक्तों के विषय में कहा जिसने प्रेम किया उसे रुलाते हैं। वो क्या हमें दर्शन नहीं देंगे? विदुर जी ने कहा, तुम्हारी निष्ठा में कमी है। मैं मुस्कुरा रहा हूं, मेरे को देखो, क्योंकि वहां सभा में विदुर जी देख नहीं पाते थे श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण एक दृष्टि से विदुर जी को देखा। विदुर जी ने यही बात जब विदुरानी से कहा, तुम क्यों घबरा रही हो? तुम घबराओ नहीं, मेरे को देखो, मैं घबरा रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है। आराध्य राधोक्ष पाद्म पद्मम यदीक्ष से ध्यासन मुत्तमो यथा। मैंने निष्ठापूर्वक अगर समर्पित हूं, निष्ठापूर्वक अगर मेरे विश्वास है, निष्ठापूर्वक अगर मेरे संबंध है, और निष्ठापूर्वक अगर मैं समर्पित हूं, तो जरूर दर्शन देंगे। चाहे आज दे, चाहे 10 वर्ष के बाद दे, चाहे 10 जन्म के बाद दे। यही बात ध्रुव की माता अपने पुत्र से कहा रहा, हे पुत्र, तुम बुराई मत लो, तुम अच्छाई को पकड़ लेना। माता सुरुचि ने तुमसे क्या कहा? एक बार नहीं 100 बार पूछा माता सुनीति ने कि ध्रुव के मस्तक में केवल एक ही शब्द रहे, तपसाराध्य पुरुषम, कि बेटा अगर जीवन में तुमको कुछ प्राप्त करना है, कुछ बड़ा बनना है, तो तप करो। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि एक बार गिरिराज गोवर्धन में एक हैदराबाद की तरफ से, दक्षिण की तरफ से बहुत लोग, भारतवर्ष के तमाम लोग श्री धाम वृंदावन गिरिराज जी आते हैं। तो उनके एक लड़का था, मात्र 5 वर्ष के, बड़ा तेजस्वी बालक था। माता पिता जब परिक्रमा करके और भी घर के सगे संबंधी थे, तो सब गिरिराज जी में मानसिक गंगा में आचमन करने लगे। मानसिक गंगा में आचमन किया तो उसकी माँ ने वहाँ गंगा जी के जल लेकर अपने बच्चे को कहा, तू भी पी ले। वो बच्चा बड़ा तेजस्वी, उसने उसमें छोटे छोटे कीड़ा को देखा, उसने माता को हाथ को झटक कर जल को फेंक दिया और कहा, मैं आज ही संकल्प लेता हूँ कि मैं जब जिलाधिकारी बनूंगा और जिलाधिकारी बनकर मैं पहले बार मथुरा आकर जब इस जल को स्वच्छ नहीं करूंगा, तब तक इस जल को स्पर्श नहीं करूंगा। ये हुआ निष्ठा, ये हुआ तप। उसने सोचा कि अब मैंने अपनी माता, यहाँ 2 माता अलग वचन दे दिया, एक स्वयं गंगा माता के समीप मैंने जल को अपमान किया, और एक अपनी माता जिसने मुझे जल पिलाने के लिए तैयार, वो छोटे से बालक ने मन में सोचा होगा कि मैंने इन जल को अपमान किया, स्वयं गंगा जल, लेकिन इसमें विकार कीड़ा भरा हुआ है, मैं कैसे लूँ? शरीर में नाना प्रकार के व्याधि हो। वो सही में आईएएस ऑफिसर बनकर जिलाधिकारी बना और सर्वप्रथम अपने मस्तक पर कीचड़ उठाकर मानसिक गंगा को जीर्णोद्धार करके तब उसने लोगों को कहा कि मेरा ये संकल्प था। इस संकल्प पूर्ण की शक्ति उसको किसने दिया?
उनकी माता ने उसको चाटा नहीं लगाया कि तू जल पी। उनकी माता ने कहा नहीं पुत्र, तेरा लक्ष्य परिपूर्ण होगा। और यही ध्रुव जी की माता सुनीति ने अपने पुत्र को कुछ कहा नहीं कि पुत्र तुम तो परम तेजस्वी हो, तुम तो परमात्मा के गोद में बैठने वाले पुत्र हो। मानव जो चट्टान को तोड़ सकता है, मानव में वो शक्ति है। उनकी लालमा जैसे मेदी लगाते हो ना, तो पहले उनको खूब पीसा जाता है और पीसने के बाद जब हाथ में मेदी लगाते हैं तब वो लाली खिलता है। तो पुत्र पहले तुम खूब अपने आप को तप करो। कोई माता सुरुचि ने तुमको गलत नहीं कहा, लेकिन तप करो तो किसी के प्रति ईर्षा नहीं रखकर, धर्म करो तो ऐसा धर्म करो जिस धर्म में ईर्षा न हो, जिस धर्म में अभिमान ना आवे। तो वो कौन सा धर्म है? एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति रूपी धर्म। लेकिन ये धर्म कब बना रहेगा? अरा मां मंगले तात परेशु ममस्ता भुंगते जनो यत पर दुख दस्ता। किसी के प्रति कुभाव लेकर, किसी के प्रति दोष लेकर ना आगे बढ़ो। उससे क्या होगा? तो पतन होगा, स्वयं को पतन, और तुम्हारे संग में जो भी आएगा अधर्मी को स्पर्श करते ही अधर्म। महाराज परीक्षित ने केवल कलयुग के संग क्या था, 1 मिनट स्पर्श क्या था उन स्वर्ण का अनिति पूर्वक सोने में, तो कलयुग प्रवेश क्या था? अधर्मी के संग रहने पर भी अधर्म बनोगे और सत्संगी के संग रहने पर सत्संग करोगे। तो ध्रुव जी की माता ने पहला शरणागति मंत्र दिया, और वो शरणागति मंत्र क्या है? आराध्य राधुक्ष पाद्म पद्मम यदीक्ष से ध्यासन मुत्तमो यथा। जीवन में भटको नहीं। गंगा गया गंगा, जमुना जी गया जमुना, सरस्वती गया सरस्वती। ये देवी आजकल मंदिर में भी लोग डरता है कि अगर मैं इस देवता को नहीं रखूं तो ये देव नाराज हो जाएगा, इस देव के नहीं रखूं तो ये देव नाराज हो जाएगा। अरे कलयुग में तो अनेक देव है, आप अपनी निष्ठा को क्यों छोड़े हो? आपकी निष्ठा एकमात्र श्री राधा कृष्ण के प्रति है, तो हर जगह विदुर जी दर्शन करो, प्रेम करो, लेकिन निष्ठा को एक जगह एकत्रित करो। वही आपको एक दिन निष्ठा ही नारायण के रूप में आपको दर्शन देंगे। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने जीवन का आज तक जो भी सत्संग किया था वो एक संपूर्ण श्लोक में ही नहीं, आधि श्लोक में नहीं, आधे के आधे पाद श्लोक में ही अपने पुत्र को दे दिया कि ले बेटा, मेरे पास जो धन है इस धन को तुम संभाल कर रखना और यही धन तुमको नारायण मिला देंगे। ध्रुव ने सोचा अब छोटे से बालक को आप जैसे ही उपदेश दोगे, जैसे सिखाओगे वैसे ही बनेगा। ध्रुव जी ने बड़ा गौर से माता सुरुचि की बात भूलकर माता सुनीति की बात की याद करने लगे। खास यही बात तो माता सुरुचि ने कहा तो मेरे अंदर क्रोध आ गया था, और यही बात अपनी माता बता रही है तो हमें करना है। लेकिन माता सुरुचि जो बताई उसमें अपना देह का अभिमान था, और माता सुनीति जो आज अपने पुत्र को उपदेश दे रहा इसमें परमात्मा का जोड़ने का अभिमान। कैसा अभिमान? अभिमान को सभी को करना चाहिए। कौन सा अभिमान? कि मैं सेवक एकमात्र प्रिया प्रीतम का हूं, मैं सेवक राम का हूं, मैं सेवक श्री कृष्ण का हूं, मैं सेवक श्री नारायण का हूं। दास तो बनना पड़ेगा, दास बनने के बाद ही भगवान की भक्ति मिलेगी। तो पहले माता सुनीति ने पहले ही दास बना दिया। अगर माता सुनीति नहीं होती तो शायद देवर्षि नारद जी नहीं मिलते। अब दूसरा सोचा कि मन में थकान हो जाता है। थकान क्या? आप अधिक दिन पूजा कर लो तो सोचोगे कि अरे भगवान के पूजा से हमें क्या मिला। आप अधिक दिन जाप कर लोगे, भगवान के जाप से हमें क्या मिला। आप अधिक दिन कहीं किसी धाम में निवास करो तो मैंने प्रारंभ में ही कहा कि धाम में रहकर भी इच्छा होती है कहीं चलो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार घुमाते। धाम निष्ठा भी कम, लेकिन यहाँ पर एक अलौकिक निष्ठा दे दिया। कहा पुत्र
मैं जानती हूं कि तुम मेरी चिंता करोगे, इसलिए यदि तुम लक्ष्य पर जा रहे हो तो अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से उस समय ध्यान रखना। अब ये श्रेष्ठ धर्म का उपदेश दिया। क्या? जिन श्रेष्ठ धर्म को उपदेश ध्रुव जी ने पकड़ लिया। क्या? पहला शरणागति और फिर धर्म को सर्वोपरि मान लिया कि अनन्य भावे निज धर्म भाविते मन से वस्था प्य भजस्य पुरुषम। अब माता ने निष्ठा समर्पित करा दिया कि अनन्य भावे निज धर्म भाविते। हे पुत्र, अपनी निष्ठा और अनन्यता जब तक लक्ष्य परिपूर्ण न हो जाए, तुम्हारा लक्ष्य, किसी का लक्ष्य है विद्या प्राप्ति की और बीच में लक्ष्य टूट जाए तो कभी पूर्ण होगा। किसी के लक्ष्य है धन प्राप्ति की, बीच में वो धन के उद्यम न करे, टूट जाए तो धन मिल सकता। किसी के लक्ष्य है प्रतिष्ठा की, प्रतिष्ठा में बीच में रुकावट कर ले तो मिल जाए। और किसी के लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति के, तो भगवान की प्राप्ति के लिए एक अलौकिक शब्द माता सुनीति ने कहा, अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्य पुरुषम। बेटा पुरुष, कौन पुरुष? सूक्त आप करते हैं ना किसके? भगवान नारायण के, भगवान शालिग्राम पुरुष सूक्त गाते हैं। तो अनन्य भाव से, भाव को भटकाओ नहीं, भाव को एक जगह केंद्रित कर दो और उसे निज धर्म, अपना संबंध बनाकर निज धर्म मानकर तब तक उन धर्म में निष्ठा रखना। अगर मैं मां होकर भी तुम्हारे धर्म में बाधा करूं तो तुम मुझे त्याग कर देना। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो स्पष्ट कहा गया है, गुरु न सस्यात्, सुजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सास्यात्। कहा मैं जननी भी अगर तेरे धर्म में, तेरे लक्ष्य में विघ्न डालने के लिए जाऊं, उन जननी को भी त्याग देना कोई पाप नहीं। आदरणीय भरत जी ने अपनी माता केकई को त्याग दिया था कि नहीं? कि तुमने मेरे प्रभु को आज मुझे सिंहासन पर बैठाना था, तुमने उनसे हमें दूर करा दिया, त्याग दिया था। ये निज धर्म है। जिस धर्म का लक्ष्य, जिस धर्म का संकल्प लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, उस धर्म को तब तक करते रहो, तब तक करते रहो, चाहे उस धर्म में शरीर तो जन्म लेता है, ये शरीर तो मरता है, लेकिन हमें तब तक उस धर्म को करना चाहिए जब तक उस धर्म के अधिष्ठात्री देव हमें दर्शन न दे दे। जब तक हमें अपना लक्ष्य पूर्ण न हो जाए, तब तक हम उस धर्म को अनन्य धर्म में निज धर्म भावित, निज मान लो, अपना मान लो। अपनापन जब आ जाएगा ना, तभी आपके हृदय में अनंतता आएगा, तभी आपके हृदय में प्रेम होगा। अगर आपके अंदर अपनापन नहीं है तो फिर आपके हृदय में प्रेम कहाँ से? तो ध्रुव की माता ने ध्रुव को अपनापन का उपदेश दे दिया कि देखो, अपना मैं नहीं हूं, अपना ये सब जो भी दिखाई देता है कोई नहीं, अपना तुम्हारा निज धर्म है। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्य पुरुषम। एकमात्र भगवान के भजन करते रहो, निरंतर भगवान के भजन करते रहो, निरंतर उनको पुकारते रहो। किसी भी, कहीं भी रहो, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर निरंतर उनको पुकारते रहो, क्योंकि वो पुकार सुनकर ही दौड़ते हुए चले आते हैं। भगवान से पुकारो, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मुरली वाले।
श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी, भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है टारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी, भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है टारी, मेरी विबाहों थामो आके बिहारी, मेरी ही बाह थामो आके बिहारी, बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मुझे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, बस एक बार आजा, बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो, आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मुझे श्याम मुरली वाले। सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। श्वास श्वास पे तेरा, श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल व्यक्ति को अनंता रखना चाहिए। आपके पास कोई पुरुषार्थ नहीं है तो चिंता कभी मत करो। पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ यानी आपके पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है,
इस कलयुग में सबसे बड़ा शक्ति कौन सा है? जिसके पास धन है सब पूछते हैं, जिसके पास धन नहीं है उसे कोई पूछते नहीं। तब भी आप घबराओ नहीं, तब भी हमें आगे बढ़ना है। इस समय ध्रुव जी के पास कोई भी पुरुषार्थ नहीं था। इस समय ध्रुव जी के पास ना कोई सहारा दिया। अरे स्वयं जो अपना पिता भी गोद में नहीं बैठने दिया। इतना ही नहीं, नन्हे से छोटे से ध्रुव की माता जब कहा सबसे आशीर्वाद लेकर जाओ, तो वही सुरुचि के हृदय में तनिक भी दया नहीं आई। सुरुचि का स्वभाव तनिक भी नहीं बदला। नन्हे से छोटे से बालक अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, तो माता ने स्वयं कहा कि मैं इस समय तुम्हारे विघ्न नहीं डालूंगी। माता सुनीति भी कहा आगे बढ़ो, लेकिन कहा पुत्र मैंने तुमको ऐसा मंत्र दे दिया है ना, जिस मंत्र में एक दिन तेरे पास ये माँ की आशीर्वाद है। हमारे सदगुरुदेव कहा करते हैं कोई किसी को आशीर्वाद दे दिया तो आशीर्वाद भी नहीं लगता है, और कोई किसी को श्राप भी दे दिया तो श्राप भी नहीं लगता है। आपके गुण से सामने वाले प्रसन्न है तो वही आशीर्वाद है। आपके गुण से सामने वाले को दुख है तो वही श्राप है। लेकिन नन्हे से छोटे से ध्रुव को आज सबका आशीर्वाद मिला कि देखो इसके अंदर लक्ष्य, उनके लक्ष्य कोई आगे बढ़े ना। अब आगे बढ़ने का उनका लक्ष्य अनेक प्रकार के होते हैं। किसी को भगवान से प्रेम है, किसी को दुनिया से प्रेम है, किसी को प्रतिष्ठा की ओर लक्ष्य है, अनेक प्रकार के लक्ष्य है। उनको लक्ष्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हो सकता है ये आगे ध्रुव बन जाए, हो सकता है आगे ये प्रहलाद बन जाए। तो ध्रुव को माता ने केवल लक्ष्य बता दिया कि अगर मेरे लक्ष्य पर चलोगे तो इस लक्ष्य पर तो केवल एक पुरुषार्थ कौन कहे, तुम्हारे पास आगे पीछे चारों पुरुषार्थ करेंगे। और यही लक्ष्य मनाकर ध्रुव आगे बढ़े तो मार्ग में उनको लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए माता ने पूर्ण कर दिया था। और परिपूर्ण कौन करते हैं? तो सदगुरु। एक माता, देखिए माता का कर्तव्य है जन्म देना। हम सब जन्म लिए हैं माता के गर्भ से। एक माता अपनी संतान को केवल स्तनपान से पुष्ट करती है, लेकिन एक नाम जापक सदगुरु, एक भजनानंदी सदगुरु, एक महात्मा, एक सदगुरु संत मिल जाए भजनानंदी, तो आपको सदा के लिए स्तनपान छुड़ाकर श्री कृष्ण के चरणारविंद लगा दे। लेकिन इसका लक्ष्य अनंता होना चाहिए, इसका लक्ष्य परिपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं हम इधर भी उधर भी, कभी इधर तो कभी उधर, ऐसा नहीं। लक्ष्य और ध्येय सिद्धांत एक ही होना चाहिए। और वो सिद्धांत को ध्रुव जी को पहले ही, अगर ध्रुव जी को मार्ग में भजनानंदी संत देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए और देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा को अपनापन लिया। अगर कोई बालक किसी संत महात्मा को अपना लेते तो उस बालक को कोई साधारण बालक मत मान लेना। उसने, ध्रुव जी ने अपना लिया। कहाँ, क्यों अपनाया? क्योंकि माता सुनीति ने यही बात बार बार जाने वक्त माता सुनीति ने आंसू को रोक लिया था, अश्रुपात नहीं की थी। मुस्कुराकर अपने पुत्र को भेजा और लेकिन बार बार गीत गा रही थी। क्या? इस गीत को तू कभी छोड़ना नहीं, तू भी गुनगुनाते रहना कि जो भी कार्य करो उसमें अनंता लगा के करो। अनन्य भावे निज धर्म भाविते और मनस्य वस्थाप्य भजस्य पुरुषम। यही भाव लेकर, यही अनंता लेकर तुम आगे बढ़ो। लक्ष्य तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, पुरुषार्थ तुम्हारे पीछे ही रह जाएगा अगर तेरे अंदर निष्ठा और अनंता है। बोले ध्रुव ने कहा ये तो माता बड़ा सुगम और सरल बता दिया। और जो ही मार्ग में जा रहे थे ध्रुव, तो ध्रुव विचलित नहीं हुए। माँ के हृदय में बच्चे को कौन भोजन कराएंगे, कौन समय पर खिलाएंगे, लेकिन ध्रुव विचलित नहीं हुआ, क्योंकि ध्रुव की माता ने ऐसा पुरुषार्थ और ऐसा धन और ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी। उन शक्ति ध्रुव को चारों तरफ सुरक्षा में
कोई सैनिक साथ में नहीं था, लेकिन मां के आशीर्वाद सुरक्षा बनकर ध्रुव जी के साथ जा रहे थे। और वही आशीर्वाद के कारण देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा संत आपके सामने से गुजर जाएंगे तो आप नहीं पहचानोगे, क्योंकि हमने अभी तक संत को पहचाना नहीं। हमने तो अभी तक संत को ढोंग पाखंड यही बोलकर अपना समय निकाला, लेकिन ध्रुव जैसे महात्मा पहचान गए। ध्रुव ने देवर्षि नारद जी को देखा, साष्टांग प्रणाम किया। देवर्षि नारद जी ने कहा, बड़ा सुंदर समय है, ऐसे बालक को तो अपने हृदय से लगा लेना चाहिए। और उनको हृदय से लगाकर मस्तक चूमने लगे। लेकिन कहा, इस बालक की लक्ष्य, इसकी निष्ठा जरा देखो। बोले, तुम कहां जा रहे हो, क्या प्राप्त करने? बोले, परम पुरुष भगवान नारायण की प्राप्त करने के लिए। अरे इतने छोटे से नन्हे में जाओ, खेले कूदो, अभी पढ़ो लिखो, बाद में। मैंने सुना तुम्हारी भी माता ने तुमको अपमान किया। ध्रुव जी कहा, मुझे याद नहीं। ध्रुव ने अगर उस समय देवर्षि नारद जी के पास अगर सुरुचि की निंदा करते तो देवर्षि नारद जी उनको कृष्ण मिलन की मार्ग ही नहीं बताते। देवर्षि नारद जी ने याद भी दिला दिया, कोई कमी की याद भी दिला दिया कि तुम, इसीलिए मैंने सुना तुम भजन करने के लिए जा रहे हो, जंगल में तो बड़े बड़े सिंह व्याघ्र तुम्हें खा लेगा। लेकिन ध्रुव ने कहा, नहीं खाएगा, क्योंकि मेरे पास सुरक्षा है। बोले, कौन सा सुरक्षा? तेरे पास तो कोई सैनिक भी नहीं है, मैं कहाँ देख। बोले, माँ के आशीर्वाद। बोले, सुरक्षा में क्या? निष्ठा। बोले, माँ की कहाँ है तुम्हारी माँ? बोले, निष्ठा। निष्ठा रूपी मेरे साथ मेरी माँ चल रही है। बोले, कौन सी निष्ठा? बोले, अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्य पुरुषम। मेरे पास अनंता है, मेरे पास मेरी निष्ठा अनंता है कि जब तक मैं अपनी निष्ठा से अपने गोविंद को प्राप्त न कर लूं तब तक मैं लौटूंगा नहीं। याद दिलाए, किसी को आप याद दिलाओगे, अरे भाई सामने वाले तुमको गाली दिया, तो मैं सोचूंगा मैं भी उसे, वो एक गाली, कितने बार गाली दिया? एक बार, मैं 2 बार गाली दूंगा। सामने वाले तुम्हारी निंदा की, अरे एक बार निंदा की, मैं 10 बार निंदा करूं। सामने वाले तेरे को हर हमेशा अनिष्ट सोचता है, क्या उसने एक बार सोचा? मैं 10 बार सोचूंगा। लेकिन ध्रुव को आज सामने वाले कौन करे हैं? देवर्षि नारद जी। और याद दिला दिया कि अरे तुम्हें माता ने डांट लगा दी तो सीधे जंगल की ओर चल दी। ध्रुव जी का नहीं। बोले, तब तुम किस लिए जा रहे हो? बोले, मैं जा रहा हूं, मेरी माँ ने मुझे मंत्र देकर भेजा है कि तुम नारायण को प्राप्त करने के बाद ही लौटना, और ऐसे उसे नहीं लौटना। आराध्य राधुक्ष पद्मम यदीक्षसे ध्यासन उत्तमो यथा। निष्ठा के साथ, समर्पित भाव के साथ, और ताल ठोकर बोलना उन गोपियों की तरह, ताल ठोकर बोलना उन भक्तों की तरह। मीरा ने सदा, राणा ने उनको, मीरा को ना जाने नाना प्रकार के दुख दिया, लेकिन मीरा ने ताल ठोक कर केवल एक ही शब्द बोला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरू ना कोई। ध्रुव ने अभी देवर्षि नारद जी लग छोटे से बालक ताल ठोकने लग जाए तो बहुत प्रिय लगता है। ध्रुव जी भी ताल ठोक कर कहने लग गया कि मेरी मां की शक्ति है मेरे साथ। मेरी मां ने मुझे निष्ठा धर्म का उपदेश दिया, और उन्हीं निष्ठा के प्रताप से, हे संत भगवान, मैंने आपको पहचाना। संत को तो वही पहचान सकता है जिसकी निष्ठा परमात्मा में है। और ध्रुव की माता की निष्ठा तो निरंतर, एक पल भी, एक क्षण के लिए भी ध्रुव की माता अन्न लेती थी। कहा गया है, संतों के आश्रम में रहकर उतने ही अन्न खाती थी कि जैसे ए महाराज कोई साधक है तो एक एक धान को छिलका निकालकर उससे जितने ही चावल निकलती थी, 1, 2, 4 घंटे में कितने, उन चावल को ही श्री कृष्ण को समर्पित करके लेती थी। और ऐसी तपस्वी माँ अपने पुत्र को आशीर्वाद दे दे तो क्या संत नहीं मिलेंगे? वो भी ध्रुव जी जैसे भजनानंदी सदगुरु ध्रुव जी को मिले, देवर्षि नारद जी जैसे संत। और देवर्षि नारद जी ने उनके सब कुछ याद दिला दिया। मैंने सुना तुम्हारी माता तुमको बहुत अपमान किया है, जाओ लौट जाओ खेलने कूदने। बोले, नहीं, मेरी माँ जो है, और मैं अपनी गुरु के आदेश, माँ को इसीलिए गुरु बनाया
और गुरु की आज्ञा अवहेलना कर दूं तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। और माँ ने मुझे दावा के साथ कहा, बेटा मैंने जो अपने जीवन में तप किया है, मैंने जो अपने जीवन में साधना की है, मैंने जो अपने जीवन में उपासना की है, और मैंने जो अपने जीवन में श्री कृष्ण की आराधना की है, उन सब का फल मैं एक मंत्र के द्वारा तुम्हें दिया। और इन मंत्र के सहारे तुम जाओ तो तुम्हें मार्ग में ही प्रकाश मिलेगा। तुम्हें मार्ग में कहीं अंधकार आएगा ही नहीं। वासना रूपी अंधकार तुमको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। देवर्षि नारद जी ने अनेक प्रकार की वासनाओं को लेकर, खिलौना को लेकर, अनेक प्रकार की ध्रुव के पास व्यंजन को लेकर कहा, खा लो बेटा। बोले नहीं। अनेक प्रकार की खिलौना दिया, कहा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे कृष्ण नाम की भक्ति चाहिए। सदगुरु शिष्य से लेते नहीं, सदगुरु शिष्य को सदा देते हैं। आप कहोगे कि सदगुरु अब जैसे हमें विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक एक साथ आप श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन करेंगे। गुरुदेव सबसे कहते हैं, बहुत लोग अरे बार बार क्या मांगने के लिए आ जाते, लेकिन ध्यान देना, सदगुरु जो तुम्हें दिया है तुम कभी दे सकते हो, ताकत है तुमको देने की। सदगुरु तुमको जो दिया हो तुम नहीं दे सकते हो, और तुम्हारे पास जो है वो एक दिन तो नष्ट होता ही है। धन क्या सबके पास बराबर रहा है? रोडपति करोड़पति बन जाते हैं, करोड़पति रात्रि में ही रोडपति बन जाते हैं। यहां भगवान नाम संकीर्तन लगातार अखंड 30 वर्षों से चल रहे। जब मैं सत्संग में निरंतर 7:30 बजे केवल संकीर्तन महिमा के ऊपर ही बताता हूं कि व्यक्ति के अंदर नाम निष्ठा में डूबे। आप कहोगे मैं नाम लूं चाहे ना लूं, लेकिन आपको नाम की प्रेरणा दिला दिलाकर हो सकता है आपसे ही मेरा कल्याण हो जाए। ध्रुव जी की निष्ठा, ध्रुव जी की समर्पित भाव को देखकर अब देवर्षि नारद जी संत के रूप में नहीं, अब कहा ऐसे शिष्य को तो लपक से पकड़ लेना चाहिए। शिष्य योग्य हो, शिष्य होनहार हो तो उसे गुरु का कर्तव्य छोड़ना नहीं चाहिए, लपक से पकड़ ले कि यह तो हाँ, इन शिष्य की कृपा से हमें भी कल्याण हो। देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा ध्रुव को लपक से पकड़ लिया और कहा, ध्रुव अब मैं तुम्हें प्रकाश दूंगा। गुरु आपको क्या दिया जानते हो? गुरु में अधिक शब्द नहीं है। हम बोलते हैं श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। उन गुरु में इतने हम, क्योंकि गुरु शब्द सीधे नहीं बोलना चाहिए, तो सदगुरुदेव भगवान, लेकिन गुरु शब्द में 2 ही अक्षर है। वो क्या करते गुरु? 2 अक्षर। गु यानी अंधकार। अंधकार कौन सा भाई? यहां तो बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहे हैं, एसी चल रहा है। गुरु यानी ना जाने इन 84 लाख योनि में हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं तुम ही ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि सब बन चुके हो, फिर भी ये संसार, ये गांव, ये क्षेत्र तुमको अभी तक नहीं छोड़ा है। तुम सब कुछ बन चुके हो। इन 84 लाख योनि में तुम भटक रहे हो। आप चाहोगे 84 लाख योनि के बाद ही हम सीधे आगे हैं? नहीं, इन 84 लाख योनि की गति 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद तुमको मानव शरीर मिलता है। और इन मानव शरीर में भी ऐसा नहीं है सब मानव भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कोई विषय की ओर, कोई अभिमान की ओर, सब भागता है। लेकिन उनको कोई नाम जापक सदगुरु मिल जाए तो कहते हैं बेटा अब तुम भटको नहीं, तुमने तो बहुत भटक लिया, सारी दुनिया को देख लिया, अब तुम एक ही को देखो, वो मेरे कृष्ण कन्हैया को, मेरे बांके बिहारी को, मेरे राधा मोहन बिहारी को। क्या करते? तुम जो गु यानी अंधकार, यानी वासना एक अंधकार ही है, कामना एक अंधकार ही है। वासना, कामना, इच्छा की कहीं अंत ही नहीं है।
इच्छा की अंत आज तक ना हुआ है ना होगा। लेकिन गुरुदेव कहते हैं तुम इस इच्छा को, जीवन को एक मोड़ में मैं मोड़ देता हूं, तुम अपनी सारी इच्छा को एक जगह लगा दो। बोले महाराज कैसे लगाऊं, मुझे कुछ प्रकाश दिखाई ही नहीं देता है। यहाँ आंख के पास मोतियाबिंद ऐसे हो गए हैं जो लेंस लगाने के बाद भी ये आंख काम नहीं करता है, पूरा के पूरा अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। बोले नहीं, मैं तेरे लिए एक ऐसा लेंस तैयार कर दिया हूं जो संपूर्ण जगत में तुम्हें प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता। बोले कौन सा लेंस है? बोले मैं सदगुरु के रूप में आया, गुरु के रूप में। बोले तुम्हारे अंधकार को दूर कर मैं कृष्ण नाम की प्रकाश दे देता हूं। जहां श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जगत प्रकाशक प्रकाशक रामू, जिनके प्रकाश मात्र से संपूर्ण जगत प्रकाश है। अब इसको आप एक ब्रह्मा, हम तो एक ब्रह्मांड में, हम एक मनवंतर में है, वैवस्वत मनवंतर में, हम एक कल्प में, श्वेत बारह कल्प, और जिनके रोम गर्त में भगवती श्रुति कहती है, भगवान वेद कहते हैं, बालेसु रोमी सुकानी ब्रह्मांडानी संति यस्य असो बालकर, जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा। अब बताओ, एक सरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री को गांव गांव में प्रकाश कराने के लिए, बिजली की व्यवस्था करने के लिए 70 वर्ष लग गए। प्रयास कर रहे हैं। किसी गांव में, पहले हमारे गांव में कहीं एक गांव में प्रकाश, कोई शहर में आता था, ऐसे प्रकाश जलते हुए देखकर आश्चर्य लगता था। आज गांव गांव में प्रकाश। लेकिन कन्हैया ने एक ब्रह्मांड, कौन के जितने रोम उतने ब्रह्मांड, जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, वहां सब जगह प्रकाश की व्यवस्था की है। लेकिन सदगुरु ने कहा मैं उन संपूर्ण प्रकाश के तेज तुमको भर देता हूं। क्या? श्री कृष्ण नाम की भक्ति तुम्हारे हृदय में विराजमान कर दे। अब तुम श्री कृष्ण नाम की भक्ति अगर करोगे तो तुमको संपूर्ण धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छेच्छरे आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। कृष्ण नाम भक्ति के प्रताप से तुमको संपूर्ण जगत की